Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। वैसे लास्ट वीक का शो लोगों ने इतना एंजॉय नहीं हाँ। किया क्योंकि बहुत एल्बम्स की बातें थी। लोग कहते हम क्या करें, गाने आ रहे हैं हालांकि सबके। सारे बड़े नाम थे, बड़े सितारे थे, उनकी एल्बम्स आ रही हैं, और हमने जो बड़ी बात है। और बातें भी की थी, फिरोज का इंटरव्यू था, आतिफ की बात थी, फरहान थी, बट सारे सिंगर्स भी असल में शायद हुआ हो गए। कुछ यूं कि हमने आसिम का जो एल्बम थी उसको डाइसेक्ट किया और आसिम हानी वाला पूरा पॉइंट था, वहां पे लोग थोड़े जरा अपसेट हो लोग गए। कहते बू हम आसिम हानिया से we're done। लोगों ने कहा हम तंग आ चुके हैं, लोगों ने हमें भी कहा ओ हाँ। आखण बस ओए बस ओए बस बस ओए बस इनकी बात अब इतनी ना क्या करें। हाँ, क्योंकि वो तो हर हफ्ते कोई ना कोई स्टंट कर रहे होते हैं, हर हफ्ते हमने नहीं सुना इनके बारे में। पर लोग वैसे आसिम के एल्बम के बड़े खिलाफ थे। हाँ। नीचे कमेंट्स पे इतने जहरीले कमेंट्स थे, ये एल्बम इतनी बकवास है, गाने क्या है, लिरिक्स क्या है, हालांकि आज का अच्छे जमाना। भले गाने हैं, है ना? हाँ, मुझे तो 3 गाने बहुत पसंद हैं, खब्बे सज्जे, ओए वेख के दिल खबे सजे शुगर रश जद तू ना मिले साडा दिन बर्बाद और लॉस्ट एंड फाउंड। क्या है ये हम क्या कहें किस जगह कहाँ खड़े कुछ बीच में वीक भी हैं बट अच्छे गाने भी हैं। कुछ मतलब कि नॉर्मल्स हैं, बट ये 3 तो मुझे पसंद है, बट लोग बहुत थे और कि एक गाने की वीडियो भी आ गई फूल बहारों में खिले पर रुक सी जाए तब आवाज जिसको शूट किया है एक परी ने। ने हाँ, सब ये बहुत अब परी ये तो कौन पता नहीं है। क्यों कर रहे हैं इस तरह। अब अजीब लग रहा है स्टंट। और फिर लोग बता रहे हैं कि अच्छा वो उस टाइम गए थे जब हम अवार्ड्स के लिए वहां पे डिज्नीलैंड में थे, तो ये सब कुछ। खैर, लोगों ने कहा था हमने इनके बारे में बात नहीं करनी। उसके अलावा इसी पार्ट में है ना, ज़ैन ने बहुत छोटे छोटे चंक्स काट के गानों के ज़ैन डाले ने थे। बहुत अच्छी एडिटिंग की थी और लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने बहुत ज्यादा गाने डाले हैं। हालांकि ज़ैन ने बड़े रेलेवेंट पार्ट्स को जो प्लग किया उसने, हाँ। कि जो बात हो रही थी पूरे कि गानों में से ढूंढना। जिस गाने से बात हो रही थी तो अच्छा लगा मुझे तो वो। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग ना से तंग आ गए क्योंकि आसिम का हर गाना सेम ही कॉन्टेक्स्ट हाँ। था ना। हर गाने मतलब में हर एक ही गाने का बात मेन थी। नहीं था वो थीम कि माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, चलांगी पखियां। चलांगी पखियां। और क्योंकि वीडियो नहीं ना थी कोई, अम्मा भी कहती कि हाय 2 मिनट होंदे से आसिम कतरा पांदा वहां जाते सी 2 मिनट होंदे सी, तो वो लोग इसलिए वीडियो भी नहीं थी ना तंग भी, हुए। हाँ। वीडियो नहीं थी कोई। उसके अलावा नादी और तलहा वाले पॉइंट में बहुत से मिक्स्ड ओपिनियंस आए। अच्छा, वहां पे एक कमेंट मैंने पढ़ा और वो कमेंट बिल्कुल मेरे दिल में भी था। यही बात मैं भी कहना चाह रहा था बट मैं थोड़ा, मेरा बड़ा बागी सा ओपिनियन हाँ, था। मैंने मोमिन को ईमान को मैंने संभाला, बताया था, मैंने हमने कहा इतना भी नहीं जाते। तो मैंने बात शो में नहीं की, बट किसी ने कमेंट किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पहली बात यही आई थी कि एक स्टंट लगा था मुझे भी, ये सारा शो था कि मुझे था कि तलहा का जो एक पर्सनालिटी है बड़े मतलब गुस्सा हो जाते हैं, बड़े आग बबूला होते हैं, और इतना ज्यादा नादिया का बोलना और तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो when they are our enemies? वो मुस्कुराते हैं ना, तो मुझे लगा पूरा पहले थोड़ा प्लान था ये कि इस पे एंड में होना था कि तलहा भी वाइट वॉश हो जाएंगे और नादिया था मैं भी पूरी तरह कॉल आउट कर और लूंगी। ऊपर से इतनी बड़ी जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, तलहा ने कौन सा चैनल चूज हाँ। करना था, तलहा ने इधर ही आके बात अपना दिन था। तलहा अपना अकेले सोलो वीडियो बना के मुझे भी डांस लगा कर था सकते दाल थे। में कुछ काला है, तो वो क्या पूरी दाल ही काली है। उसके अलावा लोगों ने कहा ईमान आपके, मुझे लोगों का प्यार अच्छा लगा। मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे थे लास्ट वीक, अजीब जुड़े हुए से थे, बट लोगों ने कहा चलो ईमान ने कोई एफर्ट डाली, गंदे से कर्ल्स डाले, तो मुझे आपका प्यार में अच्छा लगा कि मैं भी कुछ और एफर्ट डालूंगी, बात है। कुछ अच्छे बाल करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा मोमिना बहुत हॉट लग रहे हैं, आपने वेट लूज किया है, लोगों ने पकड़ ली। मुंडा कुकड़ कमाल। तो लोग कह रहे हैं अच्छा लगे देख के कि मोमिन एक अच्छी राह पे पड़े हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी रास्ता थोड़ा लंबा है, हाँ और हमें इंशाल्लाह चलते जाना है। हाँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि फिर मोमिन जरा अपनी राह से नहीं, इधर मैं उधर हो रास्ता जाता है। भटकूंगा बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही थी सारी फीडबैक। है। इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। भाई शो की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट एक बात थी बहुत सी एल्बम्स की, कहीं ना कहीं एक एल्बम स्पेशल था, और आज होगी बात एक फीचर फिल्म की। तो आज है नीलोफर स्पेशल। बात करेंगे फिल्म के प्रीमियर के बारे में। ईमान और मैं वहां मौजूद थे और ईमान की चील जैसी आंखों ने क्या क्या देखा सब बात हम लोग करेंगे। उसके अलावा फिल्म का रिव्यू भी होगा। अच्छा, मजे की बात है 1-2 दिन पहले जब हम शो आज का सारा डिसाइड करते क्या पॉइंट्स होंगे, तो 2 ही मेन पॉइंट्स है, नीलोफर का प्रीमियर, नीलोफर का रिव्यू। बट कहीं ना कहीं अब एक तीसरा पॉइंट आ चुका है जो दोनों पॉइंट्स पर ज्यादा हावी हो चुका है, जो शायद हमारा टाइटल भी शो का यही होगा, जो ये है कि भी ऐसा कैसे हो रहा है कि नीलोफर कुछ लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और कुछ लोगों को बिल्कुल ही जहर लग रही है। तो क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411, ये बात भी आज हम शो में करेंगे। अच्छा, मैं भी कहीं ना कहीं दोनों कश्तियों में सवार हूं।
मैं भी गोलमाल फिल्म का अजय देवगन बन चुका हूं, क्योंकि मैंने फिल्म देखी प्रीमियर पे और मुझे पहले फिल्म एक आंख नहीं भाई, लेकिन जब दोबारा जाके फिल्म मैंने देखी अम्मा के साथ तो मुझे फिल्म काफी मतलब 1 2 3 4 आंखें भाई। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा आगे अच्छा, जाके। मुझे इतनी आंखें कोई नहीं भाई, पता नहीं मोमिन ने दूसरी दफा अच्छा देखी है। मेरे साथ भी ऐसा कितना ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि मैं भी खुद परेशान एग्जैक्टली ऐसा क्या हो चुका मुझे है। लगता है मोमिन ने सारे रिव्यूज सुन के ना मोमिन को कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एक इम्पैक्ट होता है। रिव्यूज सुनकर मैं ट्रिगर हो रहा था, रिव्यूज तो हमले थे, छुरियां चली थी। Because हर रिव्यू स्टार्ट पता कहां से होता था कि do not watch Nilüfer if you want an item song, Don't watch the movie if you are looking for an item song, if you want vulgarity। you are looking for vulgarity. तो मुझे लगा ये बड़ा गलत, ये एक बड़ा अजीब सा गलत narrative है कि narrative है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फिल्म में आइटम सॉन्ग है तो फिल्म बुरी फिल्म है, ये तो गलत बात हाँ, ये हुई। तो गलत बात है। ये ईमान बात अब आगे जाके रिव्यू में करेंगे फिल्म अच्छी है क्या था बुरा क्या था। अभी हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के प्रीमियर की जो लाहौर में बहुत ही रंगारंग प्रीमियर हुआ। ईमान में वहां पे मौजूद थे। अच्छा मैं कहना चाहूंगा इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। मतलब क्यों? मैं हर जगह आज दोनों कश्ती में सवार हूं, because बहुत कुछ बहुत अच्छा भी हुआ। मोमिन एक्चुअली ओवरथिंक भी बहुत ज्यादा करता है और उस दिन मोमिन गया था एक अपने अलग मुहिम पे। So basically आप सब जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे वापस जरा एक्टिव हो रहा हूँ। हाँ। तो पहले हम जाते हैं प्रीमियर्स पे तो बहुत हम लाइक नॉर्मली मतलब गए, हाँ, अटेंड picture हुई किया। नहीं हुई, अब चलती। तो मुझे था कि भाई कंटेंट मांगता है, अपन कंटेंट मांगता है कि मतलब कोई अच्छी तस्वीर निकले। क्योंकि मैंने एफर्ट की थी, मैं तैयार शुरू के गया था, नहीं, वो तो आई अच्छा लग वांटेड रहा कि था। अच्छी फोटोज हों, कुछ प्रॉपर एक इंस्टा पे पोस्ट करूं मैं। तो मैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ गया था और हमने बहुत देर बाद रेड कार्पेट भी किया। हालांकि ईमान इसके हक में बिल्कुल नहीं होती। मैं कभी रेड कार्पेट के हक भी नहीं होती, मुझे तो क्या रेड कार्पेट जाके करना हमने है। बड़ा ऑकवर्ड सा एक रेड कार्पेट भी किया। बहुत अजीब होता है। क्या जरूरी होता है ना वहां पे आप जाओ पिक्चर्स वगैरह खिंचवाना। हाँ, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट सी हूँ, मैं बाहर इतना ज्यादा नहीं वो ओपन होती, तो मुझे ये था कि अब चलते चलते जाना है। इस तरह बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बहुत कुछ ऑफ सा भी हुआ। सारी बातें करेंगे हम, ठीक ठीक है? है, पूरी ईमान बात। हम पूरा एक्सपीरियंस स्टार्ट करें। आई थिंक स्टार्ट से करते हैं। हम घर से निकले, हमने ओके फिर- तैयार। आज बहुत से गाने दिमाग में मेरे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। निकली घर से करके सिंगार हो गई लड़कों से तकरार। निकली घर से करके सिंगार हो गए लड़कों से तकरार। तो हम लोग निकले भाई घर से होके तैयार, और जहां पे अपनी गलतियां बंदे को माननी चाहिए। मुझे थोड़ी देर होगी जरा। हाँ, मोमेंट तैयारियां कर रहा था। मैंने तो अपना वेट गेन किया हुआ था, हुडी पहनी, मैंने कहा मोमेंट कब नीचे बस आएगा। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, और हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं इवेंट्स को लेके, हमने कब निकलना है, कब पहुंचना है। मैं पूरा प्लान बनाता हूँ कि 7 बजे इसका रेड कार्पेट था, 8 बजे इसका स्क्रीन टाइम था। तो मैंने कहा 7:30 वुड बी अ गुड टाइम टू बी देयर, इतने हमने इवेंट्स अटेंड कर लिए मैं कि मुझे पता था कि 8 बजे लिखा है 8:30 8:45 इनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी। तो 7:30 वहां पहुंच जाएंगे, घंटा मोर देन इनफ है मिंगल वगैरह करने के लिए और कुछ तस्वीरें खींचने के लिए। तो मेरा वो भी एजेंडा था इस दफा। हाँ, चीले सी आंखों के लिए। लेकिन 5-10 मिनट ऊपर हो गए, बट हमारा पूरा मार्जिन था, अभी भी चल रहा था मार्जिन था हमारा। खैर हम लोग रास्ते में रेशम को पिक करना था, बहुत प्यारी। थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे लग गए। रेशम का ना ड्रेस बहुत ज्यादा भारी था, जो उनके बॉटम्स थे ना वो बहुत प्यारा था, बहुत but प्यारा था। कहती जितना मेरा वेट है ना उतना इसका है, तो बेचारी बैठते बैठते कहती है मैं किस तरह ऊपर चढ़ूं, हाय मैं किस तरह प्रॉपर होता है ना, इस बैठूं। तरह वो ऑस्कर्स वगैरह में दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े गाउन्स होते हैं, ऐसे बैठती गाड़ी में से फंस के, मतलब ऐसे पकड़ के, तो बस उस तरह था बिल्कुल उस ना। तरह था, तो बेचारे बैठते बैठते उसमें 5-10 मिनट लगे। और फिर रही सी कसर थी, इतनी ट्रैफिक, ऐसा लग रहा पूरा लाहौर क्यों शर्मा सी आ रहा है। लगता क्यामत का, पूरी मेन रोड ब्लॉक्ड है, मेन भी, सर्विस लेन भी, इतना रश, असल में इतना ना क्यू रश। सिनेमास की सारी स्क्रीन्स बुक्स थी। तो आप समझ लेंगे एक ईद का मंजर था कि पूरी स्क्रीन, बल्कि ईद भी शायद कभी पूरी स्क्रीन बुक नहीं होती, बुक नहीं होती। पूरा फुल था। तो बहुत रश था। वो तो अल्लाह का शुक्र, एक तो हम सर्विस में पड़ गए, वहां थोड़े पहुंचे, और आगे जाके फिर रश इतना। और जो मेन है ना उनका जो एरिया पार्किंग है, वहां पे उन्होंने कहा था कि सारा रिकॉर्ड था उसका प्रीमियर का। तो आगे जो उनकी नीचे पार्किंग, वहां पे वो कहते नहीं आगे आगे जाए। वो तो वहाँ अल्लाह का पे शुक्र है। एक फरिश्ता से, सुहेब। हाँ, उन्होंने हमें हेल्प किया। उन्होंने कहा आपको हम गंद घुसा देंगे गाड़ी के नीचे लेके, शुक्र है। वरना वो तो कहते जाओ सड़क पे ढूंढो। हमने पहुंच नहीं पाया था प्रीमियर तक, जितनी लंबी लाइनें थी, जितने लंबे रोड पे वो थे, हमने फंस जाना था। हमारे वहां पे ठीक ठाक 10 मिनट वहां पे लगे। बहुत गंदा रश था, बहुत ज्यादा रश था। उसके बाद हम अंदर पहुंचे, फिर मीरब रास्ते में मुझे मीरम मिली। अच्छा ये होता है जब भी हम इवेंट्स पे जाते हैं, जिस तरह आप किसी को मिलते जाते हो, वो भी 5-5 मिनट आपके लगते जाते ऐसे हैं। मीरब में हम कॉन्टेक्ट भी करे थे कि प्रीमियर पहुंचने हैं, तो वहां पे आईना ही आना था, तो उनका वेट किया वहां पे। तो आज ना बहुत हमारा टाइम ना इसका लगता गया। फिर मैंने कहा मीरब सॉरी मैं आगे जा रहा हूं, कवरेज वाला भी करनी है। होगा, चलो मैंने देखना भी कि कौन चील के साथ क्या हुआ, हम क्या लोग भी थोड़ा लेट हो गए वहां पे, तो मैं थोड़ा सैड हुआ इस बात पे। बट फिर भी हमें था कि अंदर जाके अभी होगा सब कुछ। हुआ पता क्या, हम थोड़ा सा लेट क्या हुए, फिर एक डायलॉग दिमाग में आ क्या? गया, हम क्या थोड़े से शरीफ हुए, सब बदमाश हो गए। हम शरीफ क्या हो, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। हम क्या थोड़े से लेट हो गए, वो लोग इतना पंक्चुअल थे, थे। इतना पंक्चुअल थे। हम जब वहां रेड कार्पेट पहुंचे
फवाद माहिरा जा चुके थे। वरना हमेशा ये होता है कि जब भी जो मेन स्टार्स होते हैं वो एंड पे आते हैं, पहले जिन्होंने आज वैसे तक गेस्ट्स किसी होते हैं। प्रेमियर पे ऐसा नहीं हो हमारे हाँ, कि हमने main मेन stars स्टार्स में ना आप के पता- बाद हम पहुंचे। हाँ, ये बहुत ही मतलब अनकल्चर हरकत होती है इतना लेट आप जाना, हाँ। बट वो लोग बहुत जल्दी आ गए थे। हाँ, वो बहुत अपेरेंटली वो बिल्कुल टाइम पे आ गए हाँ, थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे। हम लेट हो गए थे। हम आई थिंक मान 7:50 तक वहां पे थे। बट मैंने उनको जाते हुए देखा, तो मतलब कि हम बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचे। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बस मूवी स्टार्ट होने का टाइम हो वो तो रहा पता है। है दशरथ पहले फैला रहे थे। हाँ। मैंने देखी ना वीडियो एक आफिया ब्लॉग्स पे, तो माहिरा की एंट्री हुई है तो वहां पीछे बात चल रही है कि भाई फिल्म स्टार्ट होने वाली है, आप भाग जाए। जगह फिल्म घंटे बाद स्टार्ट हुई थी, इनके ऊपर जाने की भी घंटे बाद स्टार्ट हुई थी, तो हम आराम से नीचे भी मिंगल खेल सकते फिर थे। हमें रेड कार्पेट पे हम गए, हमने अपना ऑकवर्ड सा रेड कार्पेट किया। वहां मैंने कहा मान को पकड़ मेरी पिक्चर्स खींच कुछ, फिर मैंने वो बहुत की- गंदी पिक्चर्स खींची। मोमेंट को पता नहीं कौन से एंगल चाहिए थे, फिर मोमेंट आपने बहुत लोगों से खिंचवाई और बहुत लोगों ने बुरी खींची आपकी, पता नहीं फिर आपको एक एंड दो पे अच्छी भी आ गई। हाँ, तलहा ने आई थिंक अच्छी खींची थी, वरना मोमेंट हर किसी को कहता है बुरे फोटोग्राफर्स। मोमेंट की तो बहुत अच्छी एक- रात थी, हम रेड कार्पेट गए, हमने हाँ, पिक्चर खींची। हाँ। और बुरी रात थी कि मेरी पिक्चर नहीं हो सकी। मेरे दिमाग में था कि मुझे माहिरा के साथ पिक्चर खींचनी थी आज, मुझे फवाद को मिलना था आज, हम लोग नहीं कर अच्छा, सके। फवाद का ये था, मुझे ये अच्छी चीज लगती, फवाद सबको बहुत अच्छे से मिले थे, उनका था यही टाइम है आइस ब्रेक करने का। हमारी बहुत बुरी किस्मत थी, बताओ उस दिन। हमारी किस्मत से पूरे इंडस्ट्री में हर एक्टर एक्ट्रेस के साथ बातचीत है, हाँ। जानते कुछ अच्छा, है। फवाद is the only one। फवाद इज द ओनली जिससे हमारा कोई है ही नहीं। Interaction ही नहीं है, हाँ। और एक वो ऑकवर्ड सी चीज है कि हमने हाँ। इतनी बातें की हुई हैं, पता नहीं वो हमें दिक्कत तो नहीं मारेंगे, क्या करेंगे, तो हम भी इंट्रोवर्ट हैं, तो कोई वो एक मीडियम तो भी मैंने नहीं कहा बन था रहा। आज हम जाके पहल करूंगा, जाके मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोमिन ईमान फ्रॉम गैलेक्सी। ये मोमेंट के ख्वाब थे मुझसे, प्रेमियर में कभी इतना लंबा कुछ नहीं होता मोमिन ईमान। रेड कार्पेट पे बट ईमान। मैंने वीडियोस देखी थी कि बाद फवाद में देखा, बहुत लोगों से बहुत बातें शातें कर रहे थे, वरना मोमिन प्रेमियर्स बहुत एक अफरा तफरी होती है। इतना नहीं होता कि मोमिन ईमान एक हमारी जंग वाला माहौल चले, ऊपर से हम गए मोमिन ईमान प्रेमियर पे। ईमान इंट्रोड्यूस ऐसे करना होता ना। इंट्रोड्यूस ऐसे करना था, इतना अच्छा, शोर आईडी होता शीनी है। का काम था, बताइए। हाँ, शीनी को करना चाहिए था वो करके, बट शीनी अपना घूम रही थी रेड कार्पेट। वो अपना संभाल रही थी ना कि मैंने दूर वो घूमना है, वो भी सब करना है, फिर ऑर्गेनाइज रेड कार्पेट पे स्टार्स पे कल कौन कौन आया था? चलो स्टार्स की बात तो कर भाई लेते हैं। वहां पे, अच्छा वहां पे जो हमने सामने देखा, हमने बहुत कम लोगों को देखा। मैंने अली जफर को देखा। इट वाज अ वर्स्ट ऑफ टाइम्स, बिकॉज़ प्रेमियर पे ना हमेशा एक बड़ी आपको फ्रेटर्निटी की वाइब आती है कि हाँ, आप सबसे मिलते सबसे हो, मिलते हो, बातें करते हो, आप catch up कैच अप करते हो। यहाँ पे मैं कैच तो कर नहीं सका किसी के साथ। हाँ, क्योंकि सब लोग मतलब कि बिल्कुल उस पता नहीं टाइम पे कौन- होने मैं तो चाहिए। आधे लोग देखी भी नहीं। मैंने कुछ को देख लिया था, मैं तो आतिफ पता नहीं कब आए, आतिफ पता नहीं कब आए राहत थे। फतेह खान कब आए, हाँ, उनका भी नहीं पता चला अली कब को आए। सामने देखा दूर से मैंने। अली को तो मैंने देखा। अली को भी मिल सका मैं। अली को मैं मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मोमेंट का रेड कार्पेट की पिक्चर्स चल रही थी, तब तक उन्होंने कहा कि अब ऊपर जाने का टाइम हो गया, वरना अली को मैंने मिलना था। किसी को नहीं मिल सका अली, मैं। किसी को भी नहीं मिल सके उस वक्त। और रेड कार्पेट पे आई थिंक आधे लोग नीरम को मिले बस, रेशम थी हमारे साथ बस। हाँ, वो हमारे साथ थे। बस कोई भी नहीं था। कोई भी How नहीं sad। था। हाँ, लेकिन वर्स्ट ऑफ टाइम्स भी हो गया ना। हाँ। बट फिर भी सबको देख लिया, अंदर जाके देख लिया। बताएं कि कौन कौन था। अच्छा, रेड कार्पेट और लोग, सलीम शेख एंड फैमिली थे, बिरोज सजवारी एंड फैमिली थे, और फिल्मी कास्ट में ईमान आप क्या देख रहे हैं? मैं बारी बारी एक बंदे का नाम लेके थोड़े थोड़े अपना इनपुट भी देती जाऊँ। Okay, पहले okay। हम मेन स्टार्स की बात करते ठीक हैं, है, फवाद और मायरा की। मायरा बहुत प्यारी लग रही दूर थी। से देखा हमने। इतना भी वो दूर तो मैंने पता नहीं कौन सा समझ लिया कि हमने वो अच्छा, किसने पता कहा है, कि फिल्म के एंड पे ना ऑब्वियसली आप जाके मिलते हो, तो मैं मिलना चाह रहा था, बट मुझे फिल्म इतनी बुरी लगी थी, तो मैं किस मुंह से जाके मिलता? और हमेशा होते हैं मूवी के एंड में कि मैं ऐसे मुंह छुपा के भाग गया। आपको मूवी कैसी लगी, पकड़ लिया हमें किसी ने हाँ। वीडियो के वक्त। टेस्टिमोनियल्स भी, हाँ, testimonials तो वो था भी उनकी पेज का, तो हमने फिर लाइक तो मैंने अच्छी बातें हाईलाइट कर दी कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। The visuals are beautiful, and the film is beautifully shot. और बाकी seeing Fawad and Myra on the big screen, it's a treat. So yeah. उस वक्त तक आई हेटेड द फिल्म। अभी I केमिस्ट्री did अच्छी too। थी और ये साहब मैंने वो थंब आई डिड नॉट हेट इट, मतलब क्या बस आई नॉर्मल है। डिसलाइक द फिल्म, मुझे अच्छी लगी। मतलब मुझे बस ठीक था, क्योंकि मैं हर मूवी देखती हूँ, मैंने कहा चलो ये भी एक मूवी देख ली, इसमें क्या है, उस तरह का था। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर खैर उसको हम मूवी रिव्यू पे बाद पे जाएंगे। तो मुझे मायरा बहुत प्यारी लगी, मायरा का ड्रेस भी बहुत प्यारा लगा था, उनकी रेड लिपस्टिक, और उनके मायरा बाल स्लिम के शाल, मोमेंट्स भी थे, वो मिस कर दिया हमने। वो मेरा वीडियो पे देख लो, इतना कुछ नहीं होता। बट मायरा एक्स्ट्रा ग्लो कर रही थी क्योंकि वो उनके साथ थे, तो एक वो लव वाज इन द एयर, वहां पे फवाद और सदफ साथ थे, वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल नहीं की। क्या कि उनका इकट्ठे कोई मोमेंट नहीं है। हाँ, कि मैंने जो मोमेंट्स देखे ना ऑनलाइन भी, तो आई एम हैप्पी कि मायरा सलीम आए, सदफ और फवाद आए, बट मायरा और फवाद को भी आना चाहिए था। इवन द सीटिंग फॉर दैट मैटर, जो मैंने ऑनलाइन देखी, जो लोग बड़े कह रहे हैं कि अच्छा आप लोग खुश हो गए, सीने में ठंड पड़ गई, कि लोग अपेरेंटली कहते हैं कि रियल लाइफ केमिस्ट्री, रियल लाइफ जोड़ियां मारा, कि मायरा और सदफ साथ बैठे थे, उधर फवाद उधर सलीम, ये एक अच्छी सीटिंग नहीं थी। शुड हैव बीन मायरा फवाद बीच में, उनकी फिल्म थी, मायरा के साथ सलीम
और फवाद के साथ सदफ, ये होना चाहिए था। होना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने सीटिंग में क्या किया, बट दोनों कपल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। फवाद भी Big बहुत अच्छे hearts. लग रहे थे, सदफ भी बहुत प्यारी लग रही थी, सलीम और मायरा बहुत अच्छे लगते अच्छा थे। मुझे एक रैंडम कमेंट है, मैंने कहीं पढ़ा था और लोग भी कहते हैं कि शादी के बाद ना मियां बीवी की शक्ल मिलने लग जाती है ये मैं टाइम के मोमेंट के साथ व्यू साथ। पॉइंट से बिल्कुल एग्री और करती मुझे हूँ। लगा सदफ और फवाद आई स्वेयर दोनों की शक्लें मुझे सेम लग रही थी, हालांकि मिलती नहीं है बट सेम लग रही थी, पता नहीं ये क्यों। मोमेंट की लॉजिक से मुझे बिल्कुल लगा, नहीं मिलती। मुझे लगा। मोमेंट नहीं, दोनों की आंखें कर रहे थे इस तरह। आदतें मिलने लग जाती हैं, इतना नहीं था कोई शक्लें फीचर शक्लें मिलने लग मिलती गए। हैं, लोग कहते हैं। हाँ बहन भाई की शक्ल मिल रही थी सालों से रहते हुए, मियां बीवी की शक्लें मिलने लग गई हैं। ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा मुझे नहीं लगता। खैर जैसे ये भी कहते हैं कि अगर एक बहुत सी खवातीन इकट्ठे रहे एक घर के अंदर तो उनकी भी कहते हैं अपेरेंटली उनकी भी साइकिल्स वगैरह भी सिंक हो जाती हैं आपस में। अच्छा साइकिल्स का मैंने भी सुना हुआ है सिंक होने का, बट वो आपके दोस्तों की भी हो जाती है, पता नहीं क्यों क्या होता है। मेरे भी दोस्तों के साथ साइकिल खेलते हैं हम लोग। खैर उसके अलावा अब मैं सबका नाम पता चल कौन कौन आए थे। अहमद अली अकबर थे, वो भी हमने रेड कार्पेट पे नहीं देखा, हमने अंदर मिले हम उनसे। हाँ हम साथ साथ बात करते जाते हैं, जो याद अहमद से मुलाकात हुई, मैंने सलाम किया, उनसे हम थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि अभी शादी वाली साइड चीज हुई थी ना। जबकि अहमद वाला बहुत अच्छा मौका था, मुझे भी लगता है वो बात करना चाह रहे हैं, बहुत मस्ती माहौल था, 5-10 मिनट में घूम फिर रहे थे, पर पता नहीं हम भी थोड़े इंट्रोवर्ट ऑकवर्ड से थे तो मौका नहीं मिल सका। वो मुझे बस एक पछतावा है कि आई रियली लाइक अहमद अली अकबर, मुझे लाइक था मैं फैन। हाँ, और मैं हमेशा जब भी एज अ फैन हर जगह मिली हूँ ना, मैं कभी प्रॉपर अपनी बातचीत नहीं कर पाई, हमेशा उनसे मिलती हूँ और होती हूँ, तो मुझे था मैं क्या ही बात करूंगी, तो उसमें हमारा वो वाली चीज रह गई, उनके साथ नहीं कर सके। उसके अलावा अली जफर थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे विद हिज वाइफ। आतिफ थे, आतिफ को हम ना देख सके ना कुछ, उनकी आतिफ आई थिंक मूवी देखी उन्होंने, वो आए सपोर्ट करने के लिए फिर चले गए। राहत अली खान भी आई थिंक आए। आतिफ और राहत सही टाइम पर आए, जो सबने आना था वो इन्होंने बहुत सब कुछ जल्दी कर दिया। और वो- अपेरेंटली मायरा की फ्लाइट थी ना कोई बाद में। अच्छा ओ आतिफ आए और राहत अली खान भी आए और सपोर्ट करके चले गए, मूवी उन्होंने नहीं देखी। देखी, हाँ। उसके अलावा जेब थी, पाकिस्तान आइडल से लिंक कर रही हूँ, जेब बंगश थी, और सरमद खूसट थे, हमारा हिकमत थी, बिलाल अशारी थे, वासिफ चौधरी थे। किसको नहीं मिल सका मैं? वो में हमने किस किस को मिलना था। सरवत थी, सरवत की साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, मदीहा बहुत प्यारी लग रही थी, अहमद अली भट्ट विद फैमिली, उनके बेटा बहुत क्यूट अहमद है। को मिल सका मैं। हाँ मैं कह रहा सब लाहौर के लोग थे, हाँ, जिनको वो हमेशा ये मिलता है आता हूँ। क्योंकि हर प्रेम हम लोग बातें करते होते हैं, हाँ, किसको नहीं मैं मिल सका इस दफा, पता नहीं क्या हुआ। नमीर थे, नमीर से बातें कर ली मैंने। हाँ नमीर पीछे बैठे हुए थे, साथ थे। बेरोज सब्जवारी थे और फातिमा अमजद थी, उनको भी नहीं, मैं पता भी नहीं चला वो इस हॉल में भी नहीं थी, पता नहीं कौन से हॉल में थी। और सलीम शेख विद फैमिली, वो अदनान रजा मीर और आयना खान भी आए थे। अच्छा वो लोग रेड कार्पेट मुझे नजर है, उसको मुझे नजर ही नहीं आए। रेड कार्पेट बेचारों को पता नहीं कहाँ घूम फिर रहे थे, उनको मैंने कहीं फीचर होते हुए भी ज्यादा नहीं देखा, जो कि आयना बड़ी प्यारी लग रही थी, तो पता नहीं वो भी बीच में रह गया। आई थिंक सब लोगों की बात कर ली है। अच्छा उसके बाद वहां से हम लोग गए जुबाब राना भी थी, जुबाब राना भी थी। हाँ, वो भी उसके बाद हमने आगे रुक किया अपना सिनेमा स्क्रीन तरफ, और बहुत सी स्क्रीन्स बुक थी। वन थी मैक्सिमम स्क्रीन जहाँ पे स्टार्स थे, जो मेन स्क्रीन थी, बाकी उन्होंने और स्क्रीन्स को भी बुक किया था। और ये मुझे अच्छा लगा कि माहिरा, मैंने देखी कुछ क्लिप कि माहिरा बाकी स्क्रीन में जाके लोगों से जाकर उन्हें उनमें मिली, जो अच्छा लगा मुझे कि अगर आपके प्रेमी लोग आए हैं तो अच्छा लगेगा आप जाकर उन्हें वेलकम बहुत किया। से लोग थे, बहुत सी अच्छा फैमिलीज apparently थी। बहुत से स्पॉन्सर्स भी थे मौजूद, Sponsor- वो बूथ लगा था ना सैम चार्टर्ड का। स्टैंडर्ड, क्योंकि कह सकते हैं ना नीलफर मूवी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं, हर चौक में एक स्पॉन्सर था, जहाँ पे बिलबोर्ड लगे हुए हर किसी ने अपने अपने बिलबोर्ड लगाए थे। फैशन पार्टनर, रियल एस्टेट पार्टनर, ट्रैवल बहुत पार्टनर पार्टनर्स थे, बस फूड पार्टनर, हाँ। पता नहीं ट्रेन पार्टनर, जिस जगह पे शूट हुआ है उसका पार्टनर साथ था, तो उस पार्टनर पे टिकटें भी सब में ली, थे, हाँ। तो आधी आधी स्क्रीन सारी पार्टनरों की थी, तो पता नहीं कौन कौन लोग थे, पूरी पूरी फैमिलीज का रश था मचा हुआ, तो उस रश के पता बीच है में मैंने ना फिल्म देखने के बाद ना सेकंड टाइम फिल्म देखने के बाद खास तौर पर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि नीलूफर का इतना बड़ा प्रेम होना नहीं चाहिए था। ये मैंने उस दिन में कहा था मान को कि नीलूफर ना बड़ी फिल्म देखने से पहले मैंने कहा था कि मान बहुत ही ना सुकून वाली फिल्म है, इतना ये चकाचौंध की टुकड़ी बनती। मौला जट पे बहुत सिनेमा स्क्रीन बुक की गई थी, बहुत रश था, वो एक बड़ी फिल्म थी कि ओह क्या देख रहे हो आप। यहाँ पे बहुत सुकून वाली फिल्म थी, तो यहाँ पे आपको ना कि एक स्क्रीन होती, कोजी सा माहौल होता, इंटीमेट सा, कि मारा पहले आके सबको कहते कि आप सब आए हैं, यू नो इट्स अ लव लेटर फ्रॉम अस, आप लोग देखने और फिर देखते। अच्छा मेरा पॉइंट ये भी था कि जितने लोगों ने मूवी देखनी थी सारे तो यहाँ पे आ गए, 8 स्क्रीन बुक किए, जिन फैमिलियों ने भी देखनी थी आधे ज्यादा तो फ्री में यहाँ पे देख गए। उसके बाद फिर किसने देखना था, लगता पूरा लाहौर यहाँ पे आए हुए, जितना रश था। खैर हम अंदर गए, स्क्रीन तक हमने रुक किया। अगेन बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बेस्ट इसलिए कि पहली दफा हुआ इस तरह के प्रॉपर सबके नाम थे सीट्स पे, और ऑर्गेनाइज था कि शीरियन टीम, कूडोस टू यू गाइस, प्रॉपर आपने सबका नाम लिखा था, बड़ा ऑर्गेनाइज था, तो मुझे अच्छा लगा देख के ये।
और मैंने हसन को, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उन्हें मैंने मैसेज किया था 2-3 दिन पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें अच्छी सीट्स आप दें। हम लोग बहुत फिनिकी हैं सीट्स के मामले में, आप लोग भी जानते हैं, और बाकायदा बल्कि हमारी लिस्ट है लाहौर के हर सिनेमा की, हर स्क्रीन की, यहाँ पे अच्छी सीट कौन सी है, कौन सा मिडिल रो वाले है। रो में मिडिल वाली सीट चाहिए, एग्जैक्ट यही सीट चाहिए। लोग तो बहुत चिल होते हैं। ऑब्वियसली प्रेम साहब को एग्जैक्ट तो सीट नहीं मिलती, बट मैंने एक रेंज दी थी कि मतलब कि हमें स्वीट स्पॉट पे, जो बीच वाला एरिया, वहां पे हमें अच्छी सीट्स दे दे। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई अनलिस्टिक डिमांड नहीं करे कि हमें पीछे बिठाए हैं वो जाके, वो गलत स्टूपिड डिमांड होती। तो मैं कहा था यहाँ पे हमें आप अकोमोडेट कर दे। उन्होंने कहा था हाँ डन। तो हम जब अंदर गए तो टीम ने हमें एस्कॉर्ट किया, उन्होंने कहा ये भी आपकी सीट्स हैं, मतलब आप लोग खुश हैं। मैं खुश वैसे नहीं था, लेकिन मैं वहां पे क्या ही बोलता हूँ, मैं बिकॉज ऑब्जेक्टिवली दे वर बैड सीट्स। मतलब मैंने जिंदगी में कभी कोई फिल्म वहां पे नहीं देखी आज तक, और ना ही मैं कभी देखूंगा, बट सब्जेक्टिवली क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा लोग थे, इतने स्टार्स वगैरह भी थे, तो सीट चलो आप कह सकते हो। मैं तो माहौल देख रही थी जब मैंने देखा जुबाब राना को लेफ्ट बिल्कुल कोने वाली सीट, और आगे वाली जो ऐसे वाली सीट्स होती वहां पे, फिर मैंने कहा वो इतनी प्यारी तैयार हो के उनकी कोई सीट ना आई तो कहाँ बनती है। मुझे होता है कि मैं ना फिल्म का मुझे होता है, मैं फिल्म देखनी है तो मेरा ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस शायद कहीं ना कहीं भी खराब हुआ, क्योंकि वो सीट्स ना जब आगे हो ना तो आपका पूरा फ्रेम से नहीं बनता। मोमेंट बीच से कहते हैं मैं सोच रहा हूँ बाहर जाके अपनी रेड कार्पेट पिक्चर्स वगैरह करूँ, मूवी में बाद में देख लूंगा। मैंने कहा बैठ सुकून से। मुझे होता है प्रीमियर पे अगर आप मूवी देखते हो ना, एक सबकी हूट शूट में आप ज्यादा एंजॉय करते हो, अकेले देखते हो ना आपका अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए ज्यादा बेहतर था कि मैं यहाँ पे देखूं, वरना मैं शायद बिल्कुल ही मूवी छोड़ के आ जाती, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर भी था सब लोग बैठे हुए हैं, सब बोल रहा है, एक एनर्जी मेरी हाई थी। मुझे था कि मेरी सीट्स क्योंकि इतनी मुझे वो नहीं थी, तो मैंने कहा चलो हम कल तो लग रही फिल्म का जाके देख लेंगे। पर हेमन मोम को बिठाया, मोम ने फिर देखी पूरी मूवी। मैं देखी, मैंने बदल लाइव रिव्यू भी किया। हाँ अच्छा, मैं पूरा वक्त एज यूजुअल देख रही होती हूँ। ईमान की चील जैसी आंखें सब कुछ देख रही थी, कोई मुझे देख बल्कि नहीं मस्जिद के पीछे एक खातून ने कमेंट भी किया, उसने कहा क्या देख रही हूँ चील से आंखों से। तो मैंने कहा मैं सबकी सीटें देख रही हूँ। अच्छा, पहला वाहिद प्रीमियर था जिसमें उन्होंने कहा था जो प्लेटिनम सीट जिन्होंने मांगी है ना पहले, उनको हम करेंगे जलील। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो क्यू सिनेमाज है ना, उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। वन होती है प्लैटिनम, जो सबसे पीछे जो आपके रिक्लाइनर्स होते हैं, वो आपके सबसे सामने पॉश सीट्स है सिनेमा की, और नॉर्मली प्रीमियर से वो सेलिब्रिटीज की होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है स्वीट स्पॉट, जो बीच के एरिया जहां हम चाहते हैं अच्छी सीट्स मिले, ठीक है, और ऊपर के रोज प्रेफरेबल होते हैं। उसके बाद नीचे आता है सिल्वर, जो पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करता है, वो होना चाहिए नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे है। उसमें सिर्फ मतलब क्या नाक नजर आता है लोगों का। अभी हमारी सीट ना ठीक ठाक, मतलब कि बुरी नहीं थी। मुझे भी लगता है कि शक्लें सब कुछ चौड़ी चौड़ी आ रही हैं, है ना, सबके मुंह बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, तो आगे वाले पता नहीं क्या देखते होंगे, उन्हें क्या नजर आता होगा। खैर मैं नोट करती किसको क्या सीट मिलती है। इन्होंने की थोड़ी सी चालाकी। इन्होंने कहा कि हम अपना नॉर्मल कूल है, हम स्वीट स्पॉट पे बैठेंगे। सारी कास्ट हर कोई स्वीट स्पॉट पे बैठ गया। प्लेटिनम, मुझे तो लगा जिनको जलील करना चाहता उनको प्लेटिनम फेंका। प्लेटिनम में कोई एक्टर्स या दोस्त वाले नहीं थे, सारे स्टार्स थे, मतलब फिल्म की कास्ट स्वीट स्पॉट में थी, और बाकी सब स्टार्स भी वहां पे थे। अली जफर वगैरह भी थे, अहमद अली भट्ट वगैरह भी थे, अमारा बिलाल वाले थे, पता नहीं कौन थे, और रेशम थी, जेब बंगश थी, और मोहम्मद साकिब थे। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, रेशम का I loved her outfit, she looked very pretty, तो एक्स्ट्रा था। बट रेशम भी थोड़ा ना इवेंट्स पे आके एक्टर्स को खाती हैं, तो मुझे लगता है मैंने को कहती थी ना उसको रिक्लाइनर बैठे सबसे पीछे, क्योंकि मतलब पीछे कोई था ही नहीं एक्टर्स में, तो वो मुझे थोड़ा ऑफ लगा कि ये सीटें पीछे इनको क्यों मिली है, जब बाकी सबकी आगे थी। नंबीर, जो भी एक्टर्स सब लोग आगे वाले स्वीट स्पॉट में थे, पीछे सिर्फ ये कुछ लोग थे। क्या था किसी प्रीमियर, मुझे याद है कि स्वीट स्पॉट पे वो बैठे थे कास्ट, उम्रो यार थी, मैंने देखा था, नहीं उम्रो यार पे नहीं थे, उस्मान रुचि थे, मैंने देखा था कि एक प्रीमियर में इस तरह हुआ था, सीट्स नहीं मिल रही थी, बहुत से लोग आ गए थे मेरे क्लाइंट तो पीछे एक्टर्स ही बैठे हुए थे। फिर मेन कास्ट ने कहा था कि दफा हम हमें सीट नहीं दे रहे, हम फिर कूल बन के हम आगे वाली रो में बैठ जाते हैं। मुझे याद पड़ा है, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, मतलब हाँ वो आगे थे, उठ के आगे थे उन्होंने, हमने कहा था इन्होंने अच्छा किया आगे इन्होंने मिडिल में ही बैठ के हैं, तो इस तरह हुआ। तो मैं ये सारी चीजें नोट कर दी किसका क्या होता है, तो वहां पे सीटों में थोड़ा उन्होंने किया। और क्या था, और क्या बात है अभी प्रीमियर की मान, एक मुझे भी था मोमिन, आपका ही वैसे पॉइंट था कि आतिफ अली और फवाद का इकट्ठे एक होना चाहिए था। एक फोटो आग लग जाती है, हाँ, कि इतने बड़े लाइक वो तीनों स्टार्स, 3 दिग्गज लाइक शाहरुख, सलमान, आमिर, हमारे तो ये हैं भाई। हाँ, तो मजा आता है। आतिफ अली फवाद, ओए होए होए होए, और अली वावा थे रेड कार्पेट पे, पता नहीं आतिफ किस टाइम है, पता नहीं राहत खान किस टाइम है, बहुत लोगों को पता नहीं चला किस टाइम है। अली को यहाँ पे मैं अब थोड़ा अपलॉड करना चाहूंगा, और आतिफ को कि वो आए, उन्होंने सपोर्ट दिखाया। जरूरी होता है कि आप इवेंट पे जाओ, सपोर्ट दिखाए, है ना। आतिफ का मुझे नहीं समझ लगा वैसे, क्योंकि अली का तो मुझे अभी एल्बम भी आ रही है, थोड़ा सा आप देखते हो ना। आतिफ का मुझे भी लगा कि अभी तो कुछ उस तरह से है भी नहीं, क्यों राहत तो पाकिस्तान आइडल वाले एंगल में आए।
अच्छा एक दो कमेंट्स मेरे ये भी थे कि फवाद तो बहुत सबको वेलकमिंग अंदाज सबको मिल रहे थे और बड़े एक्सेसिबल थे, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो बाद में मैंने देखी तस्वीरें सबको मिल रहे हैं, सबकी तस्वीरें खिंचा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा देख के वो। और हमारा अमाउंट मिस कर दिया हमने, मुझे दुख हुआ इस बात का। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मूवी आएगी तो फिल्मानी का भी नेक्स्ट नहीं, कोई तो आएगी, कोई तो कुछ हम वाले करेंगे जो बच्चे हैं संग समेत लोग इवेंट, कुछ ना कुछ तो होगा, फबू कहीं ना कहीं मिलेंगे। We love you, फबू। या वी लव यू फबू। बस दूरियां पड़ चुकी हैं हमारे बीच में। नहीं ऐसा नहीं, वैसे आज फिर मेरी दूरियां बढ़ जानी है रिव्यू के बाद। सॉरी नहीं मुझे अच्छी लगी है। हाँ मुझे खैर उसके अलावा फवाद के वहाँ पे वो मोमेंट देखा तूने, वो जो लड़की है अलीना थरथराहट ससराहट। हाँ अच्छा वहाँ केंडोल भी थे, अलिशा भी थी, टिकटॉक्स काफी थे। 3 ही थे। 3 थे। 3 ही थे, मुझे इनका ही पता है शायद, अगर और में तो मुझे नहीं पता। फवाद बड़ा मिले प्यार से मिले। हाँ मैंने भी वीडियो देखी, उन्होंने कहा यू आर दैट थरथराहट आई नो यू मेरे को बड़ी बात है फवाद फवाद लगता है इंस्टा में कुछ देखते नहीं, फिर मैंने कहा फवाद आपका भी कोई है फेक अकाउंट रणबीर कपूर की तरह, आपने वीडियो देखी तो फिर आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जो अमार थे फिल्म डायरेक्टर और राइटर, ये मुझे वहाँ पे किसी और ने भी बात कमेंट किया था कि वो बहुत ना कटकटे सबसे, नजर भी मैंने फिर नोट किया वीडियोस में जाके कि वो बड़ा फॉर्मल से मिले ऐसे। हाँ हाथ मिला के उनको साइड पे भी कर दिया था। मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, वो बेचारे फिर पहले मैंने कहा इंट्रोवर्ट से, फिर जैसे कहानियां पता थी ना कि पीछे क्या बीफ है, तो थोड़े बेचारे हाँ तो थोड़े साइड से थे। मेरी तो आई थिंक सारी बातें हो गई हैं। आई थिंक हाँ प्रेमर की सारी बातें हो गई, अब प्रेमर हो गया खत्म। अब करते हैं नीलोफर का रिव्यू। जी हाँ वक्त हुआ चला जाता है नीलोफर के रिव्यू के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई जो एक पोलराइजेशन आपको देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, कुछ 2 पार्टियां बन चुकी हैं, 2 टीमें बन चुकी हैं और दोनों टीम्स एक दूसरे पे बमबारी कर रही हैं। टीम्स दोनों थोड़ी पागल सी हो गई हुई हैं। जो अच्छी वाली टीम है कह रही मास्टरपीस, इस तरह की मूवी कभी बनी नहीं, बुरी वाली कह रही कचरा 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 मतलब कि मेरी तरह मिड में आओ। हाँ मैं मिड में हूँ, मतलब कि अच्छा, बेसिकली हम जब फिल्म देखे प्रीमियर के बाद तो मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी थी और ईमान को भी नहीं, और मैं बहुत ज्यादा अपसेट था कि मैंने कहा फिल्म बहुत बुरी है, ये क्या थी, फ्रेगमेंटरी सी थी, सीन जुड़े हुए थे, बहुत स्लो थी, बहुत तो मजा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। और ईमान की ओपिनियंस कहीं नहीं ऐसे ही थी, मुझे डार्क सी लगी, मुझे एक पॉइंट पे आई लॉस्ट इंटरेस्ट। उसके बाद जो ऑनलाइन रिव्यूज आने लगे तो काफी लोगों ने यही सेंटिमेंट को दोहराया। माविश शजाज का भी आया, उन्होंने भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। सिनेमा में पैसे खर्च करके इस फिल्म को देखने जाना कतन बेवकूफी है। रहील राव ने भी किया और उमर अलवी ने भी इसको पसंद नहीं किया। मैं फिल्म देखने गया था, टेली फिल्म नहीं देखने गया था, मुझे टेली फिल्म मिली। बहुत आवाजें आई जो जिनको फिल्म अच्छी नहीं लगी, और इसके बरस बहुत सी आवाजें ये भी आई जिनको फिल्म अच्छी लगी। जिनको अच्छी लगी वो इतनी कोई क्रेडिबल आवाजें नहीं थी। Both Fawad and Myra, I mean, I think they delivered their best acting skills. They did such good justice to their roles. मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स वगैरह थे। This is what they're doing now is bringing back that magic. प्रॉपर के रिव्यूअर्स ऐसा नहीं थे। एक आया इसका पॉजिटिव रिव्यू हारून रशीद की तरफ से BBC। Beautiful looking film I have seen this year. हारून तो मोस्ट ना फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वो नेगेटिव रिव्यू करते ही नहीं है। बहुत पॉजिटिव है, वो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा देख लेते हैं। इस फ्रेम में इंसान थे तो अच्छी बात नहीं, मतलब बुरे वे में नहीं कह रही, मतलब कि कुछ भी अच्छा ढूंढेंगे, वो पॉजिटिव को हाईलाइट करते हैं। Visually how delightful it is. Also the performances are exceptional. हाँ तो उनको मोस्टली हर मूवी अच्छी लगती है। आई डाउट कोई मूवी बुरी लगी हो। हाउसफुल लगी थी बुरी। Worse and worse and worse. हाँ उसको बहुत ही बुरी थी, बट वरना उनकी बहुत मुश्किल से कोई चीज बुरी लगती है, तो मुझे लगता है वो हमेशा अच्छी चीजें को हाईलाइट करते हैं। तो उसके बाद ये 2 टीम्स कहने की बच चुकी थी कि भाई एक तरफ फिल्म को लोग बिल्कुल ही बैश करें, एक तरफ फिल्म तारीफें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ये चल चुका था ऑनलाइन कि भाई अगर आप लोग बहुत ही क्लासी हैं, अगर आप लोग बहुत ही अक्लमंद पढ़ लिखे लोग हैं तो आपको फिल्म अच्छी लगेगी। You will enjoy it if you appreciate literature. Enjoy the movie if you appreciate art direction. अगर आप जाहिल उज्जड़ गवार हैं, आप डंगर हैं, आपको फहाशी पसंद है, वल्गैरिटी पसंद है, आप आइटम सॉन्ग चाहते हो, आपको अच्छी लगेगी। If you are looking for item song, vulgarity, तो ये मुझे नैरेटिव बिल्कुल एक आंख में भाया था और मैं बहुत ट्रिगर हुआ, और मैं ऐसे ना, और इसको इतना बड़ा मास्टरपीस बना दिया। थैंक गॉड यू गेट इट, थैंक गॉड यू गेट इट। गेट इट वाली मूवी थी नहीं कुछ, इसमें क्या गेट इट करना था, मूवी बहुत प्लेन बेसिक थी। तो उस वक्त तक ना मैं तो बहुत ट्रिगर हो रहा था जैसे आता था रिव्यू पॉजिटिव सा, because हर वीक ना एक ही स्टार्ट होता था कि do not watch Neelofer. This might not be a movie which might sit well with everyone. If you want item song, if you want vulgarity, if you want fast-paced film. If you're somebody who's looking for like a fast-paced movie with a lot of plots and twists and turns,
this might not be it for you. It is only एक for ही स्क्रिप्ट मिली थी ना कि आपने आइटम सॉन्ग वाले कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई चीप आइटम सॉन्ग्स नहीं है। सबका अच्छा जो मूवी का रिव्यू दे रहे हैं उसमें आइटम सॉन्ग वाली बात आई कहाँ से? अगर आप इस तरह की मूवी चाह रहे हैं जिसमें खूब धूम धड़का गाने हैं, सिचुएशंस पे सिचुएशंस बदल रही हैं, सबका एक ही मुद्दा था कि वल्गैरिटी और आइटम सॉन्ग हम के फैमिली old school romance है, if you have an old school taste, you will really enjoy. slow burn है, If you are someone who is into slow burn romance, और बहुत ही केमिस्ट्री है, तो मैं तो और ना सीख रहा था ये सब। इनमें से सब लोग जिन्होंने रिव्यू दिया उन्होंने कभी भी मूवी देखने जाना ही नहीं था। मुझसे पूछो जो हर मूवी देखते हैं स्लो बर्न फास्ट पेस में, एक एक मूवी हॉलीवुड की हो कोई भी हो, मैं बॉलीवुड वाली भी ऑनलाइन देख रही होती हूँ। परसों कौन सी आई है वो धनुष वाली? हाँ तेरे इश्क में, ईमान हर फिल्म देख वो बहुत अच्छी मूवी है। मैं हर मूवी देख रही हूँ, जो जो साथ साथ आ रही होती है मैं देख रही होती हूँ। तो मुझसे पूछो जिसने देखनी होती है हर मूवी, अगर आप एक बस मूवी देख के साल बाद आप कह दो कि वो हमने बस करना है हवा में आते आते, ये थोड़े जरा मतलब बिखरे बिखरे रिव्यूज थे कुछ। हाँ कुछ लोगों को ये भी था कि मायरा फवाद है तो हमने उनको भी बुरा करना है कि मायरा फवाद, ओ माय गॉड वाओ, आई लव मायरा, आई लव फवाद, बट ये मूवी बहुत वाओ वाली मूवी नहीं थी। खैर उसके बाद ये पूरा एक नाडू चल गया ऑनलाइन के भाई टीम 1 टीम 2, और कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को ना कहते हैं ना अपने आप में अपना वजूद तलाश करता है। मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब लोग इतनी तारीफें भी कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। तो अच्छा अम्मा ने फिल्म अभी देखी थी, अम्मा ने फिल्म अभी नहीं देखी थी, तो अम्मा का बहुत दिल था देखने का, तो अम्मा का प्लान था जाने का, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी दोबारा फिल्म को देखता हूँ, लेकिन शायद मुझे कुछ और छुपा राज मिल जाए जो कि स्लो बर्न था, कोई रोमांस था। मैंने कहा अम्मा आप अलग बैठना, मैं इस दफा अकेला बैठना चाहता हूँ और मैंने देखना क्या होता है। हम गए डीजे सिनेमा, सीट अच्छी थी, पूरा फ्रेम मिला मुझे, और मैं अकेला बैठा, मैंने फिल्म देखी, तो मैं अपने आप से सवाल पूछा था, मैंने कहा मुझे फिल्म पहले इतनी बुरी क्यों लगी थी, क्योंकि मुझे फिल्म जैसे आहिस्ता से फिल्म आगे बढ़ी, आई हैव माय इश्यूज, फिल्म में मसले मसाइल हैं उनकी बात भी करेंगे, बट मुझे फिल्म इतनी जहर नहीं लगी। मुझे फर्स्ट टाइम जितनी बुरी लगी थी ना फिल्म, मुझे पहले भी जहर नहीं लगी थी, मुझे बस ये था कि एवी सी मूवी है ओटीटी में देख लूं, मैं रोज इस तरह की मूवीज देख लूं, मतलब कि इसमें इतना स्पेशल क्या है, जितनी सब तारीफें कर पागल हो रहे हैं उससे मैं शायद हो रही थी। अच्छा अम्मा को फिल्म बहुत अच्छी लगी और अम्मा ने वीडियो भी डाली इंस्टाग्राम पे। आज मैंने ये फिल्म देखी, मुझे ये फिल्म बहुत मजे की लगी। माँ सके फवाद और मायरा दोनों की जोड़ी को इतनी देर बाद बड़ी स्क्रीन पे देखना मजा आ गया। जहाँ पे कुछ उन्होंने कमेंट किया कि भाई पेट पेट पेट, हालांकि अम्मा को जेन्युइनली फिल्म अच्छी लगी। और पता है वो अच्छी क्यों लगी, हमने इतनी फिल्म की बुराई की थी ना घर में कि इतनी बुरी है इतनी बुरी है इतनी बुरी है, तो आपकी ना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम हो चुकी होती हैं। और अम्मा ना आजकल वैसे बहुत ना एक नॉस्टैल्जिक जोन में गई हुई हैं, तो पुराना वक्त, अम्मा टीम में बात करते पुराना वक्त, पुरानी यादें, मेरा बचपन, ये तो लाहौर की फिल्म थी ना, लाहौर बहुत दिखाया गया। और हम लोग पहले रहते थे ओल्ड लाहौर रहते थे, तो वो सारी ओल्ड लाहौर और वहाँ पे म्यूजियम के पास क्लिंटन मार्केट और सब कुछ मॉल रोड वगैरह, तो अम्मा को वो सब कुछ देख के और वो रोमांस देख के, एंड पता है कहीं फर्क पड़ता है आपके जनरेशन का भी। तो अम्मा की उम्र ज्यादा, तो एक स्लो फिल्म थी ना, धीमे मिजाज की फिल्म थी, तो अम्मा को अच्छी लगी कि मैच्योर सी मूवी है। मोमिन आई थिंक मिड में है, मोमिन को पता नहीं अच्छी लगी नहीं लगी, मैं जनरेशन के साथ। अच्छा मुझे है कि मैं मतलब मसला ये, सो व्हेन आई फर्स्ट सॉ द फिल्म आई हेटेड द फिल्म, अब देखने के बाद मैं इसको सेलिब्रेट कर सकता हूं, इसके प्लस पॉइंट्स को, कि अच्छी बात बहुत थी। तो मैं भी सेलिब्रेट करूंगी, इतनी देर बाद हमारी पाकिस्तानी मूवी आई है, मायरा फवाद की मूवी है, मैं बहुत खुश हुई हूं। sort of liked the film also, पता है which I'm very confused about कि मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मोमिन का भी रिव्यू मैं थोड़ा सा वो करूंगी, मोमिन भी बहुत कम मूवीज देखता है, मोमिन भी साल में मुझे लगता है एक मूवी देखता है। पाकिस्तानी सब देखता हूं मैं, पाकिस्तानी सब देखते हैं, तो पाकिस्तानी के हिसाब से फिर मैं पिछले एक साल में मैंने इंडियन फिल्में बहुत नहीं देखी, मैंने कोई देखी। हाँ, तो जब लाइक आपका अटेंशन स्पैन वगैरह 300 देखता हूं ज्यादा मैं इंग्लिश। हाँ तो फिर आप मतलब कि एक मूवी को जब आपने सेलिब्रेट करना है 1-2 महीने बाद, तो फिर आप कर ही लेते हो सेलिब्रेट। जिसने हर दिन मूवी देखनी फिर उसको होता है कि क्या था इसमें। और आई थिंक यानी कि जब हमने फर्स्ट टाइम फिल्म देखी ना, तो बहुत, क्योंकि वो एक रश था ना और प्रीमियर था और मेरे व्यू पॉइंट को बिल्कुल वो करने की कोशिश ना करो, मैं उस रश के अंदर ही मैंने जो अपना व्यू पॉइंट बनाया, मैंने वही व्यू पॉइंट बनाया था। अरे मैं शायद थोड़ा डिस्कनेक्टेड होता उस दिन फिल्म के साथ। मोमेंट ओवरथिंक भी करते हैं, इसलिए रिव्यू की तरफ चले। चलो अभी शुरुआत करते भी। अच्छा नॉर्मली हम लोग फिल्म का रिव्यू 2 पार्ट्स में करते होते हैं। पहले हम लोग करते होते एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो पहले छोटा सा हम लोग करेंगे एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो ईमान आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे मूवी बस ठीक लगी, क्या मैं भी स्पॉयलर्स पे जाऊंगी वरना। तो ईमान डिटेल वाले रिव्यू जाना चाह रही, मैं आपको छोटा सा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देता हूँ। सो बेसिकली भाई एक रोमांटिक फिल्म है, एक जैसे जो टर्म्स भी आ रहे हैं ओल्ड स्कूल रोमांस, स्लो बर्न है कि आहिस्ता आहिस्ता कहानी आगे बढ़ती है। मेन आपके 2 किरदार हैं, एक है मंसूर जो एक राइटर पोएट शायर टाइप हैं, और एक है हमारी नीलुफर
जो Visually विजुअली impaired impaired हैं और इन दोनों का प्यार होता है, प्यार कैसे डेवलप होता है, उसके बाद कहानी कहाँ जाती है, बेसिकली फिल्म की कहानी है। इतनी कोई कहानी नहीं जितना मोमिन ने किया है, 2 लाइनें में कहानी खत्म होगी, बट हम स्पॉइलर नहीं देंगे, बस ये कहानी है कि दोनों को प्यार हो गया। You will like it if you are a Fawad fan, if you're a Mahira fan, इनकी If you're a Fahira fan, if you're a Fahira fan, इनकी केमिस्ट्री is undeniable, दोनों बहुत खूबसूरत and if you're from लगते हैं। Lahore, you will love it. आप क्योंकि लाहौर के आपको अच्छी लगेगी, म्यूजिक Visuals. अच्छा है, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है और कहानी में जगह पे कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है ये बहुत कहानी ऊपर नीचे जा रही है और मतलब ये क्या हो रहा है, सॉरी ऊपर नीचे जा रही, कहीं जा नहीं रही, कहानी थी नहीं कोई। हाँ वही कहीं कहीं जा नहीं रही, कहानी कहीं जा नहीं रही। बेसिकली कुछ सीन्स थे जिसमें बस माहिरा बहुत प्यारी लग रही, फवाद बहुत प्यारी लग रहे हैं, दोनों को बस हम देख रहे हैं 5 मिनट हम सफर को याद कर रहे हैं, बस खुश हो रहे आई हैं। थिंक ईमान जरा ऐसे उतावली हो रही है फिल्म के डिटेल रिव्यू में जाने के लिए, तो हम लोग भाई कदम बढ़ाते हैं और जाते हैं अब डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। अब यहाँ पे आपको बताते चलें कि इस पॉइंट के बाद स्पॉयलर्स भी आएंगे। हाँ, इसमें मैं जो वैसे मेरे कोई माइंड में स्पॉइलर है नहीं इस फिल्म का, वैसे मूवी एक ही लाइन में चलती है, बट इन केस आपको फिर भी वो एक लाइन नहीं सुननी तो आप ये वाला पार्ट अब हम लोग डिटेल इसका रिव्यू करने जा रहे हैं जो होगा भाई हमारा स्पॉयलर्स के साथ। अच्छा, मैंने थोड़ा अपना ओपिनियंस को थोड़ा मैंने ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज मैं बहुत जरा कंफ्यूज था कि हुआ क्या मेरे मेरे को साथ। तो मौका भी मिला 2 दफा मूवी देख के, तो तो मैंने लिखा स्टफ आई लाइक एंड स्टफ आई डिड नॉट लाइक, और मजे के बाद दोनों बातें दोनों में ही हैं। जैसे कि जो बातें मुझे अच्छी लगी वो बुरी भी लगी, मतलब वो चंक्स दोनों में हैं। और मेरा क्योंकि मैंने प्रीमियर के वक्त ही साथ साथ अपने व्यू पॉइंट्स लिख रही थी, तो मेरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, मैंने मूवी के साथ साथ ही जो बातें लिखती गई मैं लिखती गई हूँ। तो मैं थोड़ा स्टार्ट करते हैं बात को। ओके, मैं उसमें ऐड करती रहूंगी जो मुझे याद आता रहेगा। ऐड करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, सबसे जो मुझे मजेदार बात लगी फिल्म की वो ये लगी कि आपको याद होगा मैंने व्हाट्स द 4-1 बात बोली थी कि भाई कितना मजा आए, एक मैच्योर लव स्टोरी हो, दोनों अपने क्लोजर टू द रियल एज प्ले करें। और मुझे अच्छी बात लगी कि ये एक मैच्योर लव स्टोरी थी, ट्रेलर देखे ना हमें आइडिया नहीं होता कि दोनों की उम्रें क्या है। फवाद मैच्योर थे, मायरा तो छोटी थी, दोनों की उम्रें ज्यादा थी। फवाद की एज एग्जैक्ट, ईमान यू आर रॉन्ग, यू आर 110% रॉन्ग, मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरह, ठीक है। सो बेसिकली फवाद के जो किरदार था मंसूर, एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता बट लेट 30s में थे, ठीक है। मंसूर का क्योंकि उन्होंने बताया था कि हिज वाइफ पास्ड अवे 10 years ago, तो एक मैच्योर कैरेक्टर था। और जो नीलोफर थी ना, कि मैं फिल्म 2 दफा देख चुका हूँ, जो नीलोफर थी ना, नीलोफर भी जवान लड़की नहीं थी, वो भी 30+ की ही थी। हेयर बैंड लगा के करती है, कौन सी दो बातें बोलूंगा मैं बीच में ना। एक सीन मतलब जहाँ पे ना बात कहती नीलोफर उससे ना, मंसूर से, कहती तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी मतलब शादी हो चुकी होगी, बीवी वगैरह है, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक सर्टेन एज की हूँ, एक बंदा मेरे साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहा है, जो भी कर रहा है ये भी एक सर्टेन एज का होगा, तो इसकी एक उम्र है। एंड सेकेंडली मैं इस एज में भी पूछूंगी कि आपकी शादी हुई है। हैड नीलोफर बिन लाइक अ 20 समथिंग और लड़की, तो जो फखरू चाचा थे वो कभी उसको खुले आम फ्लर्ट करने ना देते, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बीबी जी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उम्र थोड़ी ज्यादा है, कोई इनका रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं था। चलो एक आदमी जिंदगी में आया तो दोनों को अकेले चाय पीने दो। एक बच्ची 20 मैंने 20 साल की बच्ची का 25 साल की भी नहीं थी, वो 30+ ही थी। मुझे नहीं लगा उनके पूरे हेयर बैंड वगैरह, उनकी पूरी लुक से, उनकी हरकतों से कि कहीं पे भी वो इस तरह मैच्योर इंसान है जिनको पता है क्या करना है। वो बहुत ही भोली, चलो ये नटखट सी। चलो ये अच्छी बात है कि उन्होंने एज को कहीं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने कहीं नहीं बताया कि वो अभी कॉलेज से निकली है या उम्र क्या है। एक वेगनेस थी मेरे दिमाग में था कि वो माहिरा का जो किरदार है नीलोफर, वो 33-34 का है, और जो मंसूर है वो 37-38 का है। 33 की होके भी उन्हें बहुत सी बातें नहीं पता थी, नटखट सी थी, बहुत ही नटखट हरकतें कर रही थी। तो मुझे ये बात अच्छी लगी दोनों की कि एक मैच्योर स्टोरी है, एक मैच्योर लव स्टोरी है, तो ये बात को मैंने एंजॉय किया। और कहानी आहिस्ता आहिस्ता थी, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम देखने के बाद मुझे लगा था कि मतलब इनका प्यार क्या हो गया, मतलब किस तरह, बट सेकंड टाइम देखने के बाद लगा कि आहिस्ता से प्यार उनका डेवलप भी हुआ। मुझे प्यार कहीं डेवलप होता ही नजर आया। एक दफा वो मिले हैं आई क्लिनिक में, एक टक्कर लगी है, मंसूर ऐसे बहका लगता, मंसूर ने कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी, कुछ उस मोमेंट में नहीं था प्यार करने वाला। और ना पूरी मूवी में थ्रू आउट किसी भी जगह मुझे नजर नहीं आया कि मंसूर को किस बात पे प्यार हुआ होगा। वो बस एक नॉर्मल, आपका कोई भी इंटरेक्शन होता है, आपकी दोस्ती होती है, प्यार तो दीवाना होता है, प्यार क्यों हो जाता है। अच्छा मोमेंट। और इससे लिंक था मेरा दूसरा पार्ट जो मुझे अच्छा लगा, जो कहीं कि पहला और दूसरा दोनों एक ही लेवल पे हैं, जो मुझे अच्छी लगी बातें वही थी माहिरा और फवाद खान की प्रेजेंस। उनकी केमिस्ट्री वाज अनडिनाइबल, दोनों खूबसूरत है और हर फ्रेम में आप ऐसे देख रहे होते हो। फवाद भी बहुत प्यारे लगे, माहिरा भी बहुत प्यारी लगी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों खूबसूरत हसीन लग रहे हैं, हर फ्रेम में आप ऐसे देखते हो। दोनों यंग बहुत लगे, फवाद भी मुझे लगा, क्योंकि आई थिंक पहली बार 5 साल में इतना फर्क क्या पड़ता है, दोनों बहुत मुझे लगे फिट, मतलब उनकी जॉ लाइन वगैरह फवाद लग रहा था कि 10 साल पहले हमसफर वाले टाइम की मूवी है। और दोनों का जो रोमांस था मुझे वो अच्छा लगा था। आफ्टर पॉइंट इट डिड गेट अ बिट मोनोटोनस, और वो थोड़ा ड्रैग हो रहा था। सेम ही चीज थी। पर एक बात मुझे है, मतलब कि शी वाज विजुअली इम्पेयर्ड, वो क्या बार-बार क्लिनिक करने आती थी?
अब डॉक्टर भी जान के उनको तंग करता था, उनका एक डोनर होना है, ठीक है, जिन्होंने आई साइड उनकी आइज देनी है। तो मायरा रोज बेचारी आती थी और ये पहली बंदी थी, वरना यूजुअली मुझे जितना समझ है विजुअली इम्पेयर्ड अगर आप हो ना, आप एक पॉइंट बाद आप इतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप आवाजों पे आपको पता चल जाता है, आप अकेले खुद भी स्टिक पकड़ के चल रहे होते हो। मायरा को हमेशा क्लिनिक में कोई सपोर्ट देने आता है, कोई कुछ करने आता है। और फवाद ने जब पहला इंटरेक्शन हुआ है, मायरा ने आवाज से भी नहीं देखा कि फवाद इस तरफ है, वरना आवाज सुन के फौरन इस तरफ होते हो। मायरा अपना ही लेफ्ट साइड पे देखती रही, तो मुझे लगा शायद नहीं अभी इनको हुआ है, इसलिए क्लिनिक भी बार बार आ रही है। रोज क्लिनिक क्या करने आती थी, बहुत तंग किया डॉक्टर ने। ये मेरा बिग पॉइंट है, मान ने मेरा एक पॉइंट छेड़ दिया जो मेरा व्हाट आई डिड नॉट लाइक, कि माहिरा खान में एक्टिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। आई थिंक एक्टिंग माहिरा की अच्छी थी, वो जो किरदार जिस तरह डेवलप किया गया था कि दिखाता है कि एक लड़की है हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी रिसेंटली हुई है। कि जो होता है ना, मतलब कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सालों से होते हैं, वो लोग इतने मतलब प्रॉपर हो चुके हैं ना, वो इतना नॉर्मल उनका लाइफ स्टाइल होता है कि आपको पता चलेगा नहीं विजुअली इम्पेयर्ड। क्योंकि अल्लाह मियां जब आपकी नहीं होती ना, आपके पास सेंस नहीं होती, आपके कान सब कुछ बहुत तेज होता है, तो आपको वो पता चल जाता है, आवाजों से पता चल जाता है, कोई आपके पास भी खड़ा हो, दूर कौन है ऐसा खुद ही हो जाएंगे, उधर आवाज आई वो सब देख लेते हैं, क्यों नहीं पता चलता था कौन सामने खड़ा है। तो मायरा को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। आई रियली लाइक मायरा, उनके ड्रामे वगैरह सब पसंद है मुझे। इस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लगी, वो जो एक सीन भी मारने वाला, वरना इस तरह का कभी कोई सीन होता है ना, परवरिश में किया था उसने, रेहाम ने, आपको देख के रोना आता है, इमोशन फील करते हो। मुझे कोई इमोशन फील ही नहीं हुआ, मुझे बल्कि हंसी आ रही थी कि क्या कर री हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मारा, वो मतलब कि मैं कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं सकी उस तरह से। इट वाज जस्ट मायरा एंड फवाद और उनकी केमिस्ट्री, उनको पसंद करना, मुझे ऐसे जोड़ी पसंद है। मुझे पता है वो ना नजरिया मेरा थोड़ा बदल चुका है। मुझे लगा सेकंड टाइम देखने के बाद कि क्योंकि वो जो नीलोफर थी ईमान, उसकी बहुत ही एक बबल था, ठीक है, उसकी दादी थी, उसका फखरू चाचा था, उसका घर था, उसका कमरा था, तो बहुत एक बबल में रहती थी, बहुत उसकी गार्डेड सी जिंदगी थी। तो उसमें उसका जो एक आउटबर्स्ट था ना वहां पे, ऑब्वियसली इट वाज नॉट एज ड्रामेटिक एज समबडी, कोई प्रॉपर कोई होती, कोई समबडी हु कुड सी, जितना वो शायद ड्रामेटिक थी, ज्यादा रिएक्ट करती, वो बहुत ही एक क्यूट सा कह लो, एक इनोसेंट सा भी कह लो। मेरे माइंड में ज्यादा था कि जो इस तरह का बंदे जिसने कभी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ एक बंदे ने बुरा किया तो आप क्रेजी हो जाते हो कि क्या आप रोते हो। थप्पड़ वाला थोड़ा ऑफ था, मुझे भी थोड़ा ऑफ लगा था, वो लगा मतलब थोड़ा। खैर, अब मैं अगर उनकी बात करूँ तो मंसूर पे भी आना चाहूंगी। मुझे मंसूर के भी कैरेक्टर की समझ नहीं लगी। मंसूर इतना फेमस था, आज तक मैंने इतना राइटर कोई फेमस नहीं देखा जिसको रुक रुक के लोग भी क्लिनिक में पहचानते थे, जिसको स्पेशल यंग जनरेशन, भरी जनरेशन हर कोई कहता था। मुझे लगता है फवाद ही है मूवी में, कि फवाद का जो फैंडम है वही मंसूर का फैंडम था, हर कोई हिलसा जाता था। मंसूर ने एक बुक लिखी है, 10 साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई है, मुझे नहीं पता कौन से टाइम पे उन्होंने बीच में बुक लिखी है, एक बुक, उसके बाद कुछ नहीं लिखा उन्होंने, बट अभी तक सब रुक से जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए बुकला से जाते हैं। ये बात मैंने महसूस की, हमने डिस्कस की थी उस दिन भी, कि अव्वल तो नॉर्मली राइटर्स इतने मशहूर होते नहीं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें कि एक राइटर है समबडी हु नॉवेल्स लिखते हैं, चलो आप शायर पोइट भी कह लो, इतने मशहूर होते नहीं हैं। चलो हमने मान लिया कि वो बंदा मशहूर था, जो शोहरत दिखाई थी ना, वो इतनी शोहरत दिखाई थी कि वो आतिफ असलम ने शोहरत थी, बहुत ज्यादा शोहरत दिखा दी थी हर जगह। फिर अब कह रहे मैंने इंटरव्यूज नहीं करने, मैंने ये नहीं करना, मुझे अपनी शक्ल छुपा के जाना पड़ेगा। ये पूरा सीन ना जो अंदर फिल्म के अंदर भी था, कि वो जो पूरा वो करते हैं कि वो एक्सपोज नहीं कह सकते उससे, एक्सपोज योर थॉट्स था, वो जो पूरा होता है शो में बैठ के कि तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, डॉलर हासिल करने के लिए मुल्क की बेइज्जती करवाए, ऐसों की तो एंट्री बैन कर देनी चाहिए। तो वहां पर भी पूरा मुल्क बैठ के एक शो, आप बताएं एक न्यूज चैनल पे एक शो हो रहा है उर्दू लिटरेचर के ऊपर, कितने लोग उसको देखेंगे? कौन देखेगा? पूरा मुल्क बैठ के वो शो क्यों देख रहा था? पूरा मुल्क रुक गया, वो शो देख रहा है। और जैसे अच्छा वो उनकी गलती होगी, पता है, ट्वीट्स पहले चल गए, है ना, इतना मंसूर के पीछे इर्द गिर्द चल रहा था कि हर कोई तरसा हुआ था मंसूर को बात करने के लिए। दैट एंटायर सीक्वेंस आई थिंक वो रिसेंटली शूट किया गया था, कि गौहर की शक्ल थोड़ी अलग थी वहां पे, एंड वो सीन बड़ा मेटा, मैंने बोला अपने इंस्टाग्राम पे कि फवाद खान को जो असलियत में इंडिया वाला एंगल है वो वही था, कि मंसूर को इंडिया में स्याही फेंकी गई, इंडिया में रीडिंग्स करता फिरा, ये है आपका हीरो, तो वहां पे हम उसकी पूजा करते हैं। और एक मुझे ये बात भी समझ नहीं लगी, उनकी वाइफ ने अपनी स्टोरी में डाला उनकी डेथ होगी, वे बीवी को यूज किया अपनी लाइफ की जर्नियां बता रहे हो, आपने एज अ कमर्शियल एंगल उसको बेच दिया ना उसको। उनकी पहली बुक उन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी है, क्या कमर्शियल एंगल में बेचा? या फिर 6 किताबें होती है ना, 6 की 6 बीवी के ऊपर कहते बार बार उसी चीज को कर रहे हैं, इंडिया वाले एंगल को कर रहे हैं।
और मंसूर की भी एक बुक की हिट थी, पर मंसूर इतना मगरूर हो चुका था, मंसूर ने कहा बस मैं तंग आ गया हूँ इस फैंडम से। एक बुक जिसकी पहली अगर हिट होती है ना, आप इतनी खुशी से सबको मिलते हो कि पता नहीं उसके बाद कभी कोई अगली बुक हिट होगी नहीं होगी। बहुत से वन हिट वंडर्स होते हैं, उसके बाद ना आहिस्ते से वो मतलब के खो जाते हैं। और बुक्स में यही होता है कि आपको बहुत देर तक पता है रहा शोहरत में। बिकॉज़ फिल्म में ना जब स्टार्टिंग में जब था तभी ठीक ठाक टाइम हो चुका था किताब का, उसके वो अभी भी बुक टूर चल रहे थे, और जब एंड वाला सीन है वो भी टाइम पता नहीं कितना गुजरा था। इतने लोग अभी वो एक्टिव था, वो एक्टिव थे एंड तक, और वो परेशान भी हो गए थे कि मुझे इतना एक्टिव नहीं होना, मैं जरा घबरा सा रहा हूँ। तो बहुत घबराए, वो बहुत परेशान हुए पूरे मूवी में कि मेरे फैंडम का मैं क्या करूंगी। मुझे आयशा सना को देख के अच्छा लगा। अच्छा, फिल्म में बहुत से कैमियोज थे, मैंने बहुत एंजॉय किया। कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है, अच्छा लगा मुझे देख के। आयशा सना थी, ज़रा खान है बीच में, गौहर रशीद का भी था, नूर हसन, साना मुमताज, सिमी राहिल, बहुत से लोग थे। हाँ, बट इन्होंने पहले कास्ट में नहीं कहते थे सब लोग हैं। सिमी राहिल भी इस तरह मेरे माइंड में आ रही थी, बहुत से लोग कास्ट का कह के गए थे, बट वो मतलब कि छोटे रोल थे। अच्छा, मैं पेसिंग की स्क्रीन प्ले की बात करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लगा। आई फेल्ट मतलब कि ना, इवन फॉर अ रोमांटिक फिल्म, इवन फॉर अ स्लो बर्न, कहीं ना कहीं आई फेल्ट सम सीन्स आर वेरी अननीडेड। मतलब वो एक सीन था जो मदीहा इमाम का, वो जो था पूरा गाइड साथ, इतना गलत वो सीन था ना। मदीहा एक पढ़ी लिखी पूरा मैनेज करने वाली बंदी, फोन साइलेंट ही नहीं करी, कॉल आ रहे भैया फोन साइलेंट पे कर लो, आपको कॉल बार आई जा रही। इतनी वो गलत हरकत थी कि पूरी टूर चल रही है और कोई रेलेवेंस था उस सीन का फिल्म के साथ। वो चलो फनी उन्होंने डाला थोड़ा मोमिन लाहौर में अपना, मैं बहुत लंबा वो चल जा रहा था, कोई इसके तुक नहीं थी सीन में। मतलब अगर बार वो मोमिन लाहौर दिखा रहे थे, मुझे ये लगा पूरा मूवी था कि लाहौर का हमने टूर भी देना साथ साथ आपको मायरा और फवाद का सब कुछ दिखाना है। अच्छा, मूवी पहले शूट हुई है ना, जैसे फवाद और मायरा अच्छे लग रहे थे, मदीहा नहीं अच्छी लगी मुझे। मदीहा अब इतनी प्यारी होगी हुई है, मदीहा उसमें बिल्कुल एक स्टार्ट वाला टाइम में आईब्रोज भी मतलब कुछ और ही लगती मदीहा, मुझे नहीं उस तरह से अच्छी लगी। उसके बाद में फिल्म में ना, क्योंकि प्रॉब्ली इसको काटा छटा गया है, इसको छोटा करने के लिए, तो उसका रिदम ना बड़ा मतलब कि ना हिल रहा था बार बार, मतलब कि ना स्मूथली फ्लो नहीं करती, एकदम से लगता है कि सीन ना चॉप सीन्स जोड़े हुए हैं। ये बात मैंने पहली दफा महसूस हुई थी, मुझे सेकंड टाइम लगा कि थोड़ी फ्रेगमेंटेड सी थी, ऐसे कि ना सीन्स साथ फ्लो नहीं कर रहे थे प्रॉपर्ली। और इवन मेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे अतीका उड वाला पूरा सीन था, वो जो पूरा वहां पे जो उनका पता नहीं तुवाइफ थी, क्या थी वो लोग किस तरह की तो हीरा मंडी में बैठी हुई थी, और तुवाइफ भी थी कोई, जो पुरानी अदाकारा दिखाई है कोई उस तरह की ना, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाई। तो वो उनका सीन था। उस सीन के बाद उनका आगे एक चंक आता है, आई विल लुक इनटू दिस, जब वो उसे कहती है ना मदीहा को, जब वो खबर आती सामने, तो मतलब कुछ फ्लो नहीं बैठ रहा था। मदीहा को भी एमी प्यार कराया, एमी जलील करवाया, अच्छी भली एक मैनेजर थी, नॉर्मल चल रही थी, एमी प्यार करवा दे, फिर एमी कहती है बड़ी मैच्योर है, उसको कुछ नहीं है, वो चिल हो गई हुई है। मुझे कुछ ना बस बातें लगा था कि एमी हो रही हैं। इवन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मंसूर का और नीलोफर का, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं था मुझे, ना मुझे इंटेंसिटी फील हुई। वो मुझे ईमान कॉन्फिडेंट लगा। मुझे मसला ये था कि उसका मंसूर का जो शो था पूरा मुल्क क्यों देख रहा था, बट उन्होंने मान लिया कि मंसूर, हमने फिल्म की दुनिया में चले गया कि मंसूर बहुत मशहूर है, सब लोग बहुत ज्यादा तरसे हुए हैं उसकी अपडेट लेने के लिए, तो वो सब लोग अपडेट ले रहे थे। तो वहां पे उन्होंने इमेज ईमान ये दिखाया ना उसका कि वो बहुत ही प्ले बॉय सा दिल फेंग सा इंसान है, इसके बाहर भी स्कैंडल है, इसके यहाँ भी स्कैंडल है। तो अब इसने एक अंधी लड़की को, एक शरीफ घर की लड़की को मतलब एज अ खिलौना इस्तेमाल करा, तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली अपसेट हो गई उसके बाद। बीच में सीन भी इस तरह था, इसमें साफ पता चलता मंसूर अजीब बातें छुपा घुमा के करता है। जब मंसूर बहुत शेडी था, जब उसने ये भी पूछा था कि आपकी बीवी है कुछ है, वहां पे इतने उल्टे सीधे जवाब दिए हैं, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, पर वो इतनी नाराज है, जवाब नहीं देती। ये क्या जवाब, ये क्या था नीलफर जाके दिल के साथ खेलना। नीलफर को लगेगा पता नहीं अभी भी है, डिवोर्स हुआ है। बहुत अपनी शायरी में ना बहुत हरकतें की। अच्छा, फिल्म के विजुअल्स बहुत प्यारे थे, इट वाज ब्यूटीफुल, एज कि लाहौर को दिखाया बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन इसके बरअक्स कुछ जगह पे बहुत धुंधले शॉट्स भी थे, और जो थे ना जो ड्रोन शॉट्स थे वो थोड़े ग्रेनी से भी थे, तो बड़े मतलब के हिले से भी थे, बट जनरली सिनेमेटोग्राफी वाज ऑन पॉइंट, विजुअली बड़ी प्यारी थी, और मतलब द फ्रेम्स आर ब्यूटीफुल, और गाने बिल्कुल माने सही पॉइंट, गाने बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छे टाइम पे आते हैं कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सोने लगे हो तो आपको थोड़े गाने, क्योंकि मैंने मूवी इंटरवल के बाद में थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता है सेम ही चीज हो रही, क्लिनिक जाते हैं, क्लिनिक में देखते हैं, क्लिनिक जाते हैं, क्लिनिक में देखते हैं, मैं इतना उसके साथ हो नहीं सकी। विजुअल्स की बात करता, विजुअल्स बड़े प्यारे थे, मतलब प्रोडक्शन बड़ी अच्छी लगी मुझे, और मुझे ये लगा कि ना बीच में ना कुछ चंक्स आते कि जैसे कि ना लाहौर मतलब कुछ मोमेंट्स थे, जैसे क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, जो बच्चा बात कर रहा है, औरत बोल रही है कुछ, तो जैसे वो भी जब आता है, जब कहती है आंखें बंद करो अपनी आंखें बंद करो, वो अच्छा लगा था, वो जो वो हाँ ब्लैक स्क्रीन होती है, और तो वो मतलब कि ना आपको आपके वो वॉल्स की वो आवाज उसकी, और ढोल वाले
तो बड़ा अच्छा लगा पूरा वो चंक और मजे की बात है स्टार्टिंग है 30-40 मिनट्स हमने बहुत एंजॉय किया फिल्म है ना कि बहुत जगह पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का मुजाहरा भी किया गया था, बहुत एक फील गुड पॉजिटिव सी वाइब थी, बहुत अच्छी जा रही थी। और स्टार्ट में सीन बड़े चॉप आ रहे थे कि मतलब कि कभी कोई आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो बड़ा सब कुछ अच्छी पेस में जा रहा था। और वो इनिशियल पॉइंट में जब उनका बातचीत हो रही थी तो था भी तरह फन तरीके से ना, भड़क झाड़ने की कोई जगह होती है, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे छिछोरों को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद हुआ था। मुझे वो फखरू चाचा भी बड़े मजे के लगे थे, बड़े क्यूट से थे, उनका पूरा जो रोल था। पर मुझे समझ लगा फखरू चाचा क्या चाहते थे। फखरू चाचा ने मंसूर को बोला, मंसूर तुम्हारी आंखों पे मैंने बीबी के लिए प्यार देखा, आओ मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेके चलूं। बीबी को ही बता देते, बीबी बेचारी जान लेती मंसूर कितना प्यार करता है। बीबी को लगा मंसूर बहुत गंदा है, अपनी बीबी को बताया नहीं। और बीबी मर्जी होती थी, बीबी को इतने लोग लेके जाते थे क्लिनिक, मर्जी होती थी बीबी एयरपोर्ट अकेली, ना दादी गई ना फखरू चाचा गए। मर्जी होती थी तो बीबी को कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, मर्जी होती बीबी ट्रेन पे अकेली चढ़ गई। बीबी की जो मर्जी थी बीबी वो करी थी। तो मुझे इसलिए कुछ पॉइंट में लगा, या फिर बिल्कुल नई नई विजुअली इम्पेयर्ड होती, उनको नहीं पता कि क्या करना है, उनको बहुत हेल्प चाहिए होती है। ट्रेन में वुमेन ऊपर आपने स्टेप चढ़ना, कैसे चढ़ी आप ट्रेन पे? का बहुत वैलिड पॉइंट है वाला वो फखरू चाचा वाला कि फखरू चाचा को बीबी को भी रोकना चाहिए था कि वो क्यों गए एयरपोर्ट पे और किसके साथ गए एयरपोर्ट पे। ये सवाल रह गया कि वो फ्लाइट पे जा रही है अपने आंखों का ऑपरेशन था ना। अच्छा, मेरे माइंड में मैंने अपना एंड कुछ और सोचा होता मैंने। अभी उसके ऊपर आते हैं अभी। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि मैंने बीच में एक सीन आया था ना जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं तो बताते हैं कि मुझे फिल्मों की बात पसंद नहीं है, तो उन्होंने फोर शैडो किया था कि एंड पे क्या होगा, इससे ने पूरा एंड ये वाला करना था। हालांकि इसमें एंड जो ना ये मतलब ये क्लाइमैक्स इतना मतलब कि नहीं, ये बस मूवी से चुरा के हमने ये वाला एयरपोर्ट वाला सीन डालना है। अच्छा, बीच में एक सीन आया ना जिसमें मायरा ने चीख पे किस किया, मेरे माइंड में सिर्फ आमना हसन आए। मैंने कौन की तो ईद हो जानी है, वो हग के लिए तरस रहे थे, चाहत रह गई थी कि यार दे नेवर हग्ड। मायरा ने किसी कर ली और कह रहा वो सीन क्यूट था। तो ड्रामा में ना ऑब्वियसली ज्यादा इंटीमेसी नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे हक शक भी होगी। सबके सीन की कोई दुख नहीं थी, मतलब कि नीलफर मैम हक भी कर सकती, नीलफर ने भी यहाँ से यहाँ चीख पे बड़ा वो प्यारा सीन शूट हुआ था ऐसे घास के पीछे से बड़ा फिल्मी। अच्छा, काफ़ी लोग इस बात पे अपसेट हो रहे हैं कि बहुत हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल की गई और बॉलीवुड की रेफरेंसेस दी गई। हिंदी के दो तीन लफ्ज़ थे, एक अंश था, एक शब्द था, और बॉलीवुड के भी रेफरेंसेस थे बीच में। मुझे बॉलीवुड तो ठीक है, मर्जी उसकी, नीलफर को बॉलीवुड पसंद हो। मुझे दोनों बातों का लगा कि वो बताया कि बंदा वो बाहर रहा है, बड़ा हुआ है, दुबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में बड़े हुए हैं, उसकी बीवी इंडिया की है, तो ऑब्वियसली हिंदी के लफ्ज आगे होंगे से बोलना, तो वो मतलब है भी उसमें इतना इशू नहीं है। और बॉलीवुड का भी ये आई थिंक ये बड़ी, और मुझे वो वाली बात भी नहीं अच्छी लगी जो कह रहे हैं कि अच्छा अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड थी, वो अपने ब्रेड्स कैसे बनाती थी या तैयारी, वो तो मूवीज में इतना मार्जिन देना चाहिए। वो बिल्कुल ही उजड़ी हालत में आज तो मूवी किसने देखनी थी, तो थोड़ा तैयार होना तो नीलफर का भी हक था कि चूड़ा मैचिंग पहने सब कुछ करे, तो इतना मैं भी थोड़ा लेवरेज देती हूँ कि होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट आई डिड नॉट लाइक में मेरी कुछ बातें हैं, और हाँ मुझे ये भी लगा कि बहुत फवाद मायरा हो रहा था। ये जो लव गुरु में हमने बोला था ना कि हुमायूं मायरा, तो यहाँ पे क्योंकि थी एक रोमांटिक फिल्म थी, बहुत ज्यादा ना, इट वाज अ बिट मच कि और कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, और सीन ना कुछ बहुत ही मतलब उनकी जरूरत नहीं थी, कभी छत पे कभी कहीं, तो उनका दोनों का लबे लबाब एक होता था, तो वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। और जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, मैं कॉन्फ्लिक्ट तक भी चलो ठीक थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बनता है, वो बेचारी सैड होगी सब कुछ, अब मुझसे कॉन्फ्लिक्ट सही कैसे होगा? यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्ड होगी, कोई इंटेंसिटी नहीं थी। फवाद भी छोड़ चुके थे कि मैंने जाके, मंसूर ने कुछ नहीं कहा कि मैंने उसके पीछे भागना है कुछ करना है, मंसूर अपनी हिम्मत हार चुके थे। सैयारा में पता नहीं कौन कौन से मुल्क घूमा था वो ढूंढने के लिए, मंसूर ने कुछ देखना पसंद नहीं किया, एकदम ही मंसूर के सामने वो आ गई। जो ऑडियंस वाला सीन था, जो कहानी की असली मालकन है वो वापस आ गई है। एंडिंग है ना, एंडिंग कुछ और होनी चाहिए थी, समथिंग। ये तो बहुत ही एक था ना कि चलो हैप्पी एंडिंग आपने फिल्म की कर दी, कुछ और तो हमने तो बहुत एंडिंग सोचे हुए। मैंने तो एक सोची हुई थी, मेरे ईमान का बहुत फिल्मी एंडिंग है। मेरी एंडिंग मैंने कहा उसको, मंसूर को बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने गलत किया। नीलफर बेचारी टूट बिखर गई है, 3 साल से गायब हो गई हुई है। नीलफर वहां जाके ढूंढ रही है डोनर, नीलफर का कोई डोनर नहीं मिल रहा है। फिर कहीं ना कहीं मंसूर अपनी आंखें दे देगा, नीलफर जब आंखें खोल के देखेंगे तो मंसूर अब देख नहीं सकते होंगे, दोनों इकट्ठे मिलकर क्यूट सा फ्रेम एंड होगा और इनकी प्यार की कहानी रहेगी। मेरे माइंड में इस तरह का गुस्सा इंटेंस सा कुछ होगा कि कुछ हुआ, क्योंकि मंसूर ने कोई कोशिश नहीं की नीलफर को ढूंढने की। नीलफर की अपनी थी कि मेरे राइटर फेमस है बहुत ज्यादा, मैंने वापस आना है, वरना कुछ इंटेंसिटी नहीं थी। 3 साल से ना कोई बात हुई थी ना कुछ हुआ था। का बहुत ही ड्रामेटिक सा फिल्मी सा एंड था। मेरे दिमाग में था कि जब वो नीलफर वापस आती, या तो वो शादीशुदा होती, अच्छा किसी और शादी हो चुकी होती, या फिर नीलफर मतलब दोनों मिलते ना। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे मिलने के लिए मैं चेहरे नहीं कर रही थी। कहने को तो ये है ना कि प्यार सच्चा था, सब कुछ था, बट कभी कभी पीपल कम इनटू योर लाइफ, वो चले जाते हैं और मतलब कोई अब क्लोजर नहीं मिलता। तो आई थॉट ये एक वो हो जाता कि नीलफर आई जिंदगी में, दोनों मिले बट क्लोजर नहीं मिला, वो कहाँ चली गई, वो गायब हो गई या वो मर गई,
वो बात है मुझे प्यार सच्चा लगा ही नहीं, पता नहीं मुझे वही तो मैं कह रही हूँ, मैं चेयर कर ही नहीं थी इनके मिलने को। तो बाकी लोग वही ना, इन्होंने हमसफर की जोड़ी वाली चीज पे खेला कि एंड पे हम एक डांस करेंगे, सब कहेंगे वो एंड वाला सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा पता नहीं क्यों, पता है अच्छा व्हाट हैपेंड वाज ना, फिल्म में ना मुझे लग रहा है कि जो शूट, क्योंकि चंक्स में शूट हुई है ना, जो एंड वाला पार्ट था वो तो खैर यू कुड टेल कि वो डिस्नी शूट हुआ है, और वो पता नहीं वो उसका कैमरा वर्क भी सब कुछ बहुत क्लमजी था। मतलब मुझे पता वो शूट किसने किया, सिनेमेटोग्राफर कौन था, बट फिल्म में ना आपको अलग अलग जगह महसूस हो रहा था कि सिनेमेटोग्राफर बदल रहा है, मतलब कैमरा वर्क बदल रहा है, और एंड वाला तो बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने बल्कि ये भी सुना फिर क्लाइमैक्स चेंज किया गया है, कुछ और भी था अपेरेंटली कि पहले सैड ही था, सैड होना चाहिए था। आजकल सैड मूवीज के ही चल रहे होते हैं जितने भी हो, क्योंकि आपको एक वो इंटेंस चीज फील होती है ना। अब सिनेमा से निकलते तो आपके साथ, मैंने तेरे इश्क में देखी है, बहुत मैंने एंजॉय किया है, तो कुछ ना कुछ मूवी में ऐसा होना चाहिए जो आप बाद में याद भी कर सको। ये बहुत एक फॉरगेटेबल मूवी थी मोमेंट। आई डाउट कि आप कभी किसके एग्जांपल में भी कई बुरी मूवीज की एग्जांपल में देख सकते हो। ये वाज एन ओटीटी फिल्म, ये एक नेटफ्लिक्स की फिल्म होनी चाहिए थी। बेसिक सा कॉन्फ्लिक्ट था, कैरेक्टर के आर्क्स भी प्रेडिक्टेबल थे, लाहौर प्यारा लगा, बस ऐसी थी। असली पता है थोड़ी शायद 2020 में आती ना बहुत चलती जब ये बनी थी, क्योंकि तब कोविड में सब ठहराव में थे, सब इसी फेज में थे। अब इतनी मूवीज फास्ट पेस चल रही होती हैं कि आप कहते हो कुछ और भी हो मूवी में। अच्छा अब मैं यहाँ पता एक बात करना चाहूंगा अबाउट द पोलराइज्ड रिव्यूज, और जो कुछ लोग नफरत कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद कर रहे, हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है पता हो क्या रहा है कि जो आप फिल्म अब जा रहे हो ना, आप इतनी नेगेटिविटी भी आ चुकी है फिल्म को लेके कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। उसके बाद जब आप फिल्म देख रहे हो तो आप उसको बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो कि भाई ये तो फिल्म इतनी बुरी नहीं है, लोग उसको इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स अगर सबने बहुत तारीफ की होती है ना कि ओ माय गॉड मास्टरपीस है, फिर आप फिल्म और बुरी लगती। ये होता है एक्सपेक्टेशन की वजह से। एंड सेकंडली पता है मैंने बल्कि ChatGPT से बात की कल इस बारे में, मैंने कहा मुझे अपना नहीं समझ लग रहा कि मुझे फिल्म पहले इतनी बुरी क्यों लगी, मुझे सेकंड में इतनी मतलब कि डिसेंट क्यों लगी है, ऐसा क्या हुआ। तो फिर ChatGPT ने मुझे एक्सप्लेन किया कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने ना, हम लोग फिल्में 2 दफा नहीं देखते, मैंने बहुत कम फिल्में जो मैंने 2 दफा देखी होंगी, वो ये जो बहुत अच्छी लगी मुझे, याद है हमने पंजाब में जाऊंगी देखी थी, फैमिली के साथ देखी थी, उस तरह एंगल में उस वक्त मैं कभी भी नहीं देख सकती, मैं कुछ देर बाद देखती हूँ कभी भी। मुझे इस बात का एहसास था जो ChatGPT से डिस्कशन के साथ कि वंस यू सीन अ फिल्म ना, जब आप दोबारा जाके देखते हो, आपको मेन उसका प्लॉट तो पता होता है, कहानी क्या है, तो आप उसमें वो नुआंसेस को एंजॉय करते हो, शायद उनको आप देखते हो जो आपने फर्स्ट टाइम मिस कर दिए। जैसे कि मैंने सेकंड टाइम जब फिल्म देखी ना, तो स्टार्टिंग में ना मानूर की कब्र बनी हुई थी बिल्कुल शुरू में, तो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं मानूर कौन है, अब मैंने कहा अच्छा मानूर मर चुकी है, उन्होंने हमें शुरू में बता दिया था, हमें पता था मानूर कौन है या क्या सीन है। अक्सर जहाँ बहुत छोटी चीज थी जहां पे मुझे लगा कि अच्छा ये इसलिए था, अच्छा ये इसलिए कर रहा है, ये फोर शैडो कर रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, तो मैंने उन चीजों को एंजॉय किया, उन मोमेंट्स को एंजॉय किया, मुझे पता था एंड पे क्या होना है, समझ, तो उन चीजों को मैं और कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहा था। आई थिंक कहीं ना कहीं यही हो रहा है लोगों के साथ कि जो लोग बहुत ज्यादा, मेरा पता रिव्यू बहुत ही नॉर्मल था, मैंने सब ये जो रिव्यूज आए ना इंस्टाग्राम उसके बाद मैं ट्रिगर हुई हूँ, क्योंकि इतनी मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन वाज अ वेरी नॉर्मल मूवी। मैं ये नहीं कहूंगी ना देखें, जाके जरूर देखें। मायरा लुक प्रिटी, फवाद लुक नाइस। टू सम इट ऑल अप, ना तो ये दुनिया की सबसे बेहुदा बकवास और कचरा फिल्म है, और ना ही ये बहुत ही बड़ा एक मास्टरपीस अजीम शाहकार है। इट्स समवेयर इन द मिडिल। इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं। अगर आप फवाद खान और मायरा खान के फैन हैं तो आप तो जाकर जरूर इसको देखें। अगर आप फैन नहीं भी हैं, आई थिंक फवाद को देखना स्क्रीन पे इतने देर बाद एक एक्सपीरियंस था, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। और फवाद माहिरा के साथ देखना, उनकी अगेन अपनी एक केमिस्ट्री, अपनी एक लेगेसी है, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो आप इन्हीं केमिस्ट्री को एंजॉय करेंगे। बाकी फिल्म में हमने बहुत ज्यादा बातें बयान की, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, थिंग्स दैट वर्क, थिंग्स दैट डोंट वर्क। ये कहूंगा आप जाए खुद इसको देखें, अपनी एक राय कायम करें। मेरे मुताबिक ये है कि जो लोग मूवीज वैसे भी देखते हैं उनको तो जरूर देखनी चाहिए, जो नहीं देखते वो एक सेलिब्रेशन के तौर में साल के बाद देखते हैं, उनके लिए ये कोई इतना स्पेशल सिनेमा एक्सपीरियंस नहीं है। वो बेशक आप OTT पे जब वो रिलीज होगी तब देख लें, बट वरना जो मूवीज देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ, मैंने तो जरूर देखनी थी, प्रीमियर होता ना होता तो उनको जरूर देखनी चाहिए। आप तो हर फिल्म देखते हैं। हाँ, तो मुझे तो ये मतलब कि अच्छा लगा फवाद और मायरा को देख के। अच्छा, थोड़ी सी बॉक्स ऑफिस की बात भी करने भाई, 10 करोड़ का नंबर सामने आ चुका है, जो एक बड़ा नंबर है। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि फवाद और माहिरा की फिल्म की ओपनिंग तो लगेगी, कि दोनों स्टार्स हैं और दोनों की बॉक्स ऑफिस पुल है। मैं तब एक बात ये सोच रहा हूं, जो पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, अगर फवाद खान और माहिरा खान एक फुल ऑन कमर्शियल फिल्म करें, आग लग जाए, मैं कह रहा हूं, बड़ा बड़ा कोई ग्रैंड सा उसका स्केल, फिल्म का डिजाइनर, कपड़े, लोकेशन, आग लग जाए। पता है, बस स्टोरी हो जाती ना इस मूवी की तो बहुत अच्छा चल जाता। ये फिल्म ना कह एक आर्टसी फिल्म थी, कह लो एक एक्सपेरिमेंट था। अगर एक फुल ऑन मसाला फिल्म बने ना, मजा आ जाए। जो यूफोरिया हमें देखने को मिला है इस फिल्म के इर्द गिर्द, जो लोग जा रहे हैं, जितना लोग उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं,
पीपल लव देम एंड पीपल वांट टू सी देम। और जो ओपनिंग फिल्म को लगी इसी बात का सबूत है। अब आगे जाके जब मुझे लग रहा है फिल्म थोड़ी सी डामाडोल होगी, अगेन एक नीश फिल्म है जो मुझे पहले मैंने बोला था, और इसकी ऑडियंस ढूंढ लेगी, बट बहुत ज्यादा बड़ी इसकी ऑडियंस नहीं है, तो आहिस्ता थोड़ा स्ट्रगल करे, क्योंकि अभी जो हमें सुनने में आ रहा है कि स्क्रीन ज्यादा मतलब हाउसफुल नहीं रही, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि बहुत ज्यादा कोई खिड़की तोड़ ओपनिंग मिलेगी, हल्का सा उससे थोड़ा नीचे रहा। मतलब मुझे था ना, मैं क्यों सिनेमास देख रहा था कि हाउसफुल फिल्म जा रही नहीं जा रही, तो मतलब वीकेंड में भी प्रॉपर हाउसफुल नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी थी बट प्रॉपर हाउसफुल नहीं थी, जो थोड़ा सा एक अलार्मिंग एक चीज थी। क्योंकि ये भी हो गया ना, उस मूवी के साथ कोई और मूवी है नहीं, वरना कोई मतलब दूसरी मूवी देखने आता है साथ की तरह, ये भी लगी हुई है, अभी कुछ पता है वो एक बात ये बहुत अहम है कि एक हमारा एक कल्चर डेवलप होना सिनेमा का, लोग सिनेमा जा रहे हैं और फिल्में लगी हो कि अच्छा वो देखने गए, अच्छा वो देख लेते हैं, वो वाला चीज भी नहीं है ना कि एक नीलोफर के लिए खास तौर पे सिनेमा आना, और सिनेमा बहुत महंगा हो चुका जाना, तो वो थोड़ा मुश्किल है। एंड अगेन इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म, तो जो आपके टिपिकल सिनेमा में देखेगा, ओटीटी का जो जब से कोविड के बाद का वक्त है, बहुत एक क्लियर डिवाइड बन चुका है ओटीटी वर्सेस सिनेमा, तो ये एक ओटीटी फिल्म है। और ओटीटी में इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है, फिर आपको होता है मैं घर में बैठ के आराम से फ्री में देख रही थी। मैंने इसको लव गुरु से कंपेयर अपने दिमाग में कर रहा था, जो अभी कुछ देर पहले आई थी। लव गुरु जो भी था उसमें इश्यूज थे, बट वो एक कमर्शियल फिल्म थी, उसमें सिनेमा जाने गाने शाने मोमेंट्स थे उसमें। इसमें ये बहुत एक स्लो बर्न सी, एक आहिस्ता आहिस्ता। इसमें बस फवाद मायरा को देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। है इस नोट में हमारा शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन, और देखते रहे व्हाट्सएप 411।